गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना शाम 7 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम के तहत आज फिर घड़ी के अंदर शाम के 7 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। एक बार दोस्त मुझे कंफर्म कर दो कि मेरी ऑडियो वीडियो अब तक क्लियर जा रही है, मेरी आवाज क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? सबको ठीक है? सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, सबको राधे राधे। सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास रीजनिंग की बात साहिल सर के साथ। आज फिर घड़ी के अंदर शाम के 7 बज चुके हैं और एक और बड़ा धमाका करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो क्लास हमारी चल रही है, जहां हम टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, फाउंडेशन पर बात कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक की चर्चा कर रहे हैं, वहीं आज मैं एक प्रैक्टिस सेट कह सकते हो या पेपर सेट कह सकते हो, आप सबके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज फिर हम बेसिक से एडवांस चर्चा करेंगे, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन पर। कुछ वो टॉपिक जो शायद आप पढ़ चुके हो, कुछ वो टॉपिक जो आगे आपको पढ़ने हैं, उन सब पर बात करेंगे ताकि आप ये एनालाइज कर पाओ कि कौन से टॉपिक अभी भी ऐसे बचे हैं जिन पर बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, या जिन पर बहुत ज्यादा भी कॉन्सेप्चुअल स्टडी की आवश्यकता है, या कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, इसका प्रश्न कैसे बनेगा, वो सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो दोस्त कि मेरी ऑडियो वीडियो आप सब तक क्लियर जा रही है, मेरी आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कहानी को आगाज कर सकते हैं। और आज इस क्लास के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो एक पूरा पैटर्न बनाएंगे वो भी यही होगा। मंडे से फ्राइडे प्रैक्टिस मतलब टॉपिक पे चर्चा करेंगे, फाउंडेशन पर बात करेंगे, सैटरडे उसको एनालाइज कर लिया करेंगे कि कैसे हम अपने आप को रख रहे हैं, या पेपर के अंदर आज जैसे आप पहला पेपर लगाओगे तो आपको पता चलेगा मेरा इतना स्कोर बना, और आज के बाद जब आप सेकंड लगाओगे तो आपको लगेगा मैं इसमें इंप्रूव किया, थर्ड पे पहुंचोगे तो और इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चर्चाएं चलती रहेंगी। क्लियर है सबको? चलेगा, बहुत बढ़िया। तो एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो कि तैयार हो सारे, कर लें आगाज। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी चल रही है उसके साथ साथ आज इस क्लास के बाद मैं आपको जो आपकी पीडीएफ की समस्या थी उसको जड़ से समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बता दूंगा किसको वो ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है, वो सारी की सारी चीजें रहने वाली हैं। चलिए तो आगाज करते हैं, कहानी का बात करते हैं, सीधे सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं आज के दिन के पहले प्रश्न की तरफ। पहले मैं ये बता दूं कि इसमें हम सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर पे चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीजीएल के पेपर पे बात करेंगे, 2 पेपर सॉल्व करेंगे कम से कम, मतलब हमारे पास टोटल 50 प्रश्न हैं। हमको यह देखना है 50 में से सही कितने होंगे, गलत कितने होंगे और नहीं कितने होंगे। तीनों मुद्दों पर बात करनी है, तीनों चीजों को एनालाइज करना है, सही कितने कर पा रहे हो, गलत कितने कर पा रहे हो, और कितने ऐसे हैं कि नहीं हुए, वो कितने प्रश्न रहेंगे, उन तीनों पर बात करेंगे, तीनों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्त। पहले प्रश्न का आंसर निकालो, कितना आएगा जल्दी से। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताओ कितना आ रहा है। ये एसएससी सीजीएल का पेपर है जो 18 जुलाई 2023 को आया था, शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। एग्जैक्ट पेपर है एक एक प्रश्न के साथ। निकालिए भाई पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्त, जल्दी से। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कितना है, नाम क्या रखा है इस पर ही बात करेंगे अभी। बिल्कुल, इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी से। पहले वाले प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, चेक कर लें। मैंने आपको कई बार बोला है कि ये जो टाइम है वो हमेशा मैं कहता हूं कि अगर तुमने मोहब्बत कर रखी है स्क्वायर और क्यूब से तो तुम्हारे लिए बहुत सारे से प्रश्न बहुत आसान होने वाले हैं। और कुछ वैसा ही प्रश्न ये है, जिस बच्चे को स्क्वायर याद है उसका तुरंत दिमाग दौड़ेगा, सर 17 का स्क्वायर 289, यहां 189 लिखा है, 13 का स्क्वायर 169, यहां 69 लिखा है, तो 18 का स्क्वायर 324। क्या समझ में आ रहा है? स्क्वायर में से 100 कम, स्क्वायर में से 100 कम, स्क्वायर में से 100 कम करोगे तो 224 उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बोलो क्लियर है कि नहीं है मेरे लाल? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का उत्तर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। सेकंड का आंसर निकालो दोस्त, कितना बनेगा। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दो, कितना आ रहा है जल्दी से। सभी पुरुष लड़के हैं, सभी शिक्षक लड़के हैं, सभी छात्र शिक्षक हैं। कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट आप सबके सामने दे रखा है। इस प्रश्न का आंसर निकालिएगा, कितना आ रहा है जल्दी से मेरे शेर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर 2 कितना बनेगा, सेकंड वाले का आंसर दोस्त, ऑप्शन ए। जब भी श्लोक के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो हमेशा वेन डायग्राम को ऑप्ट करना, कि वेन डायग्राम की सहायता से कर रहे हो तो एक्यूरेसी के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। अगर वो 100 और 50 के मेथड में आज भी अटक गया दोस्त तो हमेशा दिक्कत रहेगी। ठीक है, चलो देखो, अगर हम बात करें सभी पुरुष लड़के, पहला वाला जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार का है कि ऑल मेल आर बॉयज, सारे के सारे जो पुरुष हैं वो किसमें आ गए लल्ला, लड़कों के अंदर आ गए। फिर दे रखा है कुछ शिक्षक लड़के हैं, कुछ शिक्षक लड़के हैं तो कुछ शिक्षक आ गए लड़कों के अंदर, मतलब ये आ गया सम टीचर आर बॉयज। फिर दिया ऑल स्टूडेंट आर टीचर, सारे के सारे स्टूडेंट क्या है टीचर के अंदर आ जाएंगे। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, इस प्रकार का डायग्राम आ रहा है, जल्दी बताओ।
पहला है ऑल मेल आर बॉयज, सेकेंड है सम बॉयज आर टीचर, थर्ड है आपका ऑल स्टूडेंट आर टीचर। अब इसके आधार पर हम चर्चा करते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहला क्या कह रहा है, सम बॉयज आर मेल, कुछ बॉयज मेल है। क्या आपको कुछ बॉयज मेल लग रहे हैं? हमेशा याद रखो, अगर ऑल का केस बन रहा है तो सम तो आंख बंद करके ठीक होगा, चाहे इससे इसकी बात कर लूं चाहे इससे इसकी बात करूं, सम दोनों केस में ठीक होता है। तो अगर बोल रहा है कि सम बॉयज आर मेल, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है सम टीचर आर स्टूडेंट, कुछ टीचर ऐसे स्टूडेंट है, फिर भाई बात ऑल का केस है तो सम हमेशा ठीक होगा। सम टीचर आर स्टूडेंट, ये भी ठीक है। फिर ऑल मेल आर स्टूडेंट, क्या पूरा का पूरा मेल का सर्कल इस स्टूडेंट के अंदर है? मेल का सर्कल इस स्टूडेंट के अंदर है तो नहीं है। अगर देखकर लग रहा है कि नहीं है तो इसको नमस्ते कर दोगे, आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोले तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा जल्दी से, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दो, कितना आ रहा है? थर्ड वाले का आंसर बताओ पलटन जल्दी फास्ट, कितना आएगा? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दो, कितना आ रहा है? 12 40 14 दे रखा है, 15 33 9 दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन ऐसा बनेगा। इस पर मैंने अलग से क्लास भी ली थी, याद होगी तुमको, 2 घंटे नंबर एनालॉजी पढ़ाई थी और तब मैंने तुमसे ये बोला था कि ये प्रश्न आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं। हर पेपर के अंदर इस पे कोई ना कोई प्रश्न देखने को आपको मिलता है, तो ध्यान से करना है इसको, क्योंकि अगर इसमें गलती हो रही है तो फिर अभी कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन पीछे चल रहे हो एग्जाम से। निकालो इसका आंसर कितना आएगा दोस्त जल्दी से, चेक कर लें, देख लें, चलेगा तो समझ लेते हैं कितना बन रहा है इसका एक्चुअल आंसर, क्या क्या लॉजिक लग सकता है, क्या क्या लगा रहे हो आप लोग। चलो समझते हैं, बहुत आराम से देखना। यहां पर मैंने हमेशा बोला है कि अगर 2 छोटे नंबर दे रखे हैं और 1 बड़ा नंबर है तो हमेशा ट्राई करो छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे बनेगा। और छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है तो 14 दूनी 28, क्या बोलते हो, और 28 में 12 जोड़ोगे 40, 9 दूनी 18, 18 में 15 जोड़ोगे 33, मतलब सिंपल है कि दूसरे नंबर का दुगना कर दो, उसमें पहला जोड़ दो। 42 दूनी 84 में 11 जोड़ोगे 105 नहीं आएगा। 82 में 21 जोड़ोगे 35 नहीं आएगा। 70 में 21 जोड़ोगे 95 नहीं आएगा। लेकिन अगर 70 में 21 जोड़ोगे तो 91 बिल्कुल आएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ करेक्ट है। क्लियर है मेरे शेर? क्या कर रहे हैं हम, सिंपल फंडा समझ लो, ए बी सी हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है, सी का दुगना करना है और ए को प्लस कर देना है, ऑटोमेटिकली बी मिल जाएगा। सी का दुगना करके ए को प्लस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको बी मिल जाएगा, जो सेकंड में बड़ा नंबर दे रखा है वो दिख जाएगा। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताओ, चौथे वाले का आंसर कितना होगा दोस्त? फोर्थ का आंसर। यहां सीरीज को कंप्लीट करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ अ रिपीटेड सीरीज। ये लेटर के अंदर एक पार्ट आता है रिपीटेड सीरीज का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। बहुत आराम से करना और एक लेटर ऐसा पकड़ लो जहां से आपको लग रहा है कि सीरीज जो है वो रिपीट कर सकती है। कोई भी एक ऐसा लेटर जिसको देखकर आपको लगे कि ये सीरीज रिपीट कर सकती है तो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। चेक कर ले कितना आएगा दोस्त, बहुत आराम से समझना। देखो यहां पे क्या दे रखा है, सबसे पहले मैंने हमेशा बोला या तो आप इसको लेटर्स को काउंट कर लिया करो और काउंट करने के बाद पेयर्स में तोड़ लिया करो। इसका चैप्टर मैं आगे पढ़ाऊंगा, वैसे काउंट कर लो, गिन लो, गिनने के बाद पेयर बना लो, जोड़े बना लो अलग अलग अक्षरों के। लेकिन अगर वैसा नहीं कर पा रहे हो तो एक काम कर सकते हो, यहां आपको पता है वाई और सी पर आखिरी होगा, बोलो हाँ या ना। अगर वाई और सी पर आखिरी होगा लल्ला, तो जहां सी पर लास्ट हो रहा है तो सी से काट दो, सी से काट दो सबको, सी से काटो, एम से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट, सी पे खत्म। तो ये बन रहा है आखिरी में Y और C, यहां W और C, यहां C आ रहा है तो देखो W के बाद X आएगा, X के बाद Y आएगा, तो यहां पर क्या होगा, W के पहले कौन आएगा, V। अब देखो ये क्या बन रहा है, V W X Y बन गया। आखिरी में C आ रहा है तो C रख दो सब में। उसके पहले बात कर लेते हैं, उसके पहले क्या क्या दे रखा है, MNV, तो यहां भी MNV, खत्म, MNB, पिक्चर खत्म हो गई। ये सारे के सारे किरदार बन जाएंगे, चेक करो क्या भर रहे हैं, BNB, VNB, इसको नमस्ते, इसको नमस्ते। उसके बाद आ रहा है आपका X, तो इसको नमस्ते, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त सबको, हाँ या ना? ए वाले जितने आएंगे ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। ध्यान रखना, ये गलती मत करके चले आना, यहां पर लेटर एक स्टेप आगे चल रहा है, वी के बाद W, W के बाद X और X के बाद Y। इसका ध्यान रखना, ये गलती हो जाएगी, वरना पेपर में हो सकता है सब में W लगा दो, तो ये गलती मत करके चले आना कि इनमें से कोई आंसर लगा रहे हो। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दो, कितना आ रहा है फिफ्थ वाले का आंसर जल्दी से। 5वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा,
राधे राधे मेरे लाल। कुछ आ रहा है? पांचवे वाले का सही आंसर कितना होगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब ये मत कहना नहीं दिख रहा। मैं एक काम करता हूं, इसको ड्रॉ कर देता हूं बड़ा, अगर थोड़ा हो पाए तो। ये एस बन रहा है, ये ओ है, ये ट्रेंगल है, दिख रहा है ना? ये वही ओ दिख रहा है, ये 2 है, ये ट्रेंगल है। मैं बात करूं तो ये ओ है, ये ट्रेंगल है, और ये एस है। फिर ये 2 है, ये ओ है, ये ट्रेंगल है। निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। कोई बात नहीं, मैंने बड़ा कर दिया, अब तो दिख गया होगा। चेक करें, चर्चा करें, कितना बनेगा। खुश रहो मेरे लाल। देखो यहां पे क्या चल रहा है, सबसे पहले आराम से समझना। ये सर्कल पहले यहां था, अगली स्टेप में यहां पे आया, ये दिख रहा है। उसके बाद यहां पे आया, फिर यहां पे आया। तो अब सर्कल की पोजीशन ये होगी, जल्दी बताओ हाँ या ना। देखो सर्कल जो है ना वो रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा है, फिर यहां पहुंचा है, फिर यहां पहुंचा है। तो अब सर्कल के इस कॉर्नर पे पहुंचने की बारी है। सर्कल इस कॉर्नर पे होगा, और इस वाली पिक्चर को छोड़ के बाकी सब में है भी। एक बार एस आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार एस आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है। तो अब एस आएगा, ये तो क्लियर है। अगर एस आएगा दोस्त तो 2 वाले को नमस्ते कर सकते हैं, मतलब ये हट गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ट्रायंगल की पोजीशन देखनी है, एक बार बीच में, एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, एक बार बीच में। अब नीचे आएगा, नीचे ट्रायंगल होगा, मतलब सबसे बॉटम पे ट्रायंगल इसमें दे रखा है, ये ठीक है, इसको नमस्ते कर दो। आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया सबको? सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या कह रहा है? इस वाले प्रश्न का उत्तर निकालो जल्दी से मेरे शेर। कितना आएगा इसका आंसर? फास्ट। लाइट का एक कोड आपको दे रखा है, और फैंसी का भी एक कोड आपको दे रखा है, वॉच का कोड आपसे पूछा है। इसको निकालो कितना आ रहा है। एसएससी पूछ चुका है प्रश्न, तो रेलवे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, खास तौर पे अगर कोई रेलवे एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो तो ध्यान से कर लेना। इसको निकालो कितना बनेगा दोस्त। मैं जितने भी चैप्टर ऐसे हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं उनके लिए परेशान मत होना, वो सब पढ़ाने वाला हूं आगे आने वाले टाइम में। लेकिन ये तो पढ़ा चुका हूं, इसकी भी 2 घंटे की अलग से क्लास ली थी। देखो मेरे शेर कितना बन रहा है। एल का ऑपोजिट ओ है, आई का ऑपोजिट आर है, जी का ऑपोजिट टी है, एच का ऑपोजिट एस है, टी का ऑपोजिट जी है। यही बन रहा है ना? यस और नो, हाँ या ना? सेम यहां पर देखो, एफ का यू, ए का जेड, एन का एम, सी का एक्स, वाई का बी, यही बन रहा है। तो सेम चीज यहां पर लगाएंगे, सिर्फ ऑपोजिट लिखेंगे। डब्ल्यू का डी, ए का जेड, टी का जी, सी का एक्स, एच का एस, ये ऑपोजिट लेटर्स होते हैं। तो ये कहां पर दे रखा है वो ऑप्शन चेक कर लो। पहले को नमस्ते, दूसरे को नमस्ते, तीसरा वाला बिल्कुल ठीक है, चौथे को नमस्ते। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई बच्चा अभी भी ऐसा बैठा है जिसने ऑपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद नहीं किए हैं, तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा लाल मेरे कि एक बार प्लेलिस्ट पे चले जाना और कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास की पहला पार्ट देख लेना। उसमें इसकी ट्रिक बता रखी है, कैसे ऑपोजिट याद करते हैं और कैसे प्लेस वैल्यू याद की जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका आंसर निकालो दोस्त, कितना आएगा जल्दी से। 7वें प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है। 7th का आंसर, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कितना होगा। कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदलोगे, कौन से 2 सिंबल आपस में इंटरचेंज करोगे ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। समीकरण में 436 बन जाए, 436 करेक्ट आंसर आ जाए। निकालो मेरे शेर कितना आएगा इसका आंसर। निकालोगे मेरे लाल कितना आ रहा है। बात कर लें कौन से 2 समीकरण, कौन से 2 चिन्ह आपको आपस में बदलने हैं, जिनके बाद से अगर हम बात करें तो समीकरण संतुलित हो जाएगी। बहुत आराम से समझना। यहां पे क्या दे रखा है, पहला है भाग, फिर है प्लस। तो अगर मैं भाग की जगह पे प्लस लगा दूं और प्लस की जगह पे भाग लगा दूं तो पहला काम ये आता है 712 से 2 को भाग कौन कर पाएगा। मतलब इस जन्म में तो पॉसिबल ना है, तो हटाओ इसको। फिर कह रहा है भाग और माइनस को बदल दो। यहां पर माइनस के स्थान पर भाग लगाओगे तो फिर काम बनेगा क्या। 316 से 712 को भाग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो इसको नमस्ते कर दो। फिर कह रहा है माइनस और प्लस को आपस में बदल लो। माइनस और प्लस को अगर आपस में बदलोगे तो काम बन सकता है, क्योंकि यहां पे 4 चौके 16 और 4 से अगर काटोगे तो फिर से अगर अपन बात करें, देखो यहां पे 4 चौके 16 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 एकम 4, यहां से 4 छंग 24 और 416 गुणा 2 करोगे तो हो जाएगा 832, माइनस में हो जाएगा 712 और प्लस में हो जाएगा 316। तो अगर हम इसको घटा दें तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा 20, यानी कि ये बचेगा 80, 80 और ये करोगे तो कितना आ रहा है 96 के आसपास जा रहा है। मामला फिर भी गड़बड़ जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ, क्या दे रखा है 120 और 316, ठीक है 436 बन तो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है।
तो सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चले भाई आगे, इसको निकालोगे 8वें को ढूंढो जरा, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये काम है तुम्हारा, देखते हैं कि कितने तुम अपनी जॉब में परफेक्ट हो। एक मुजरिम तुम्हारे सामने, तुमको देखना है इनमें से किसको गोली मारनी है। सही आदमी को मत मार दियो। ऑब्जर्वेशन का गेम है, चेहरा देख के पहचानना है कि एक्चुअल में कातिल कौन है। पिक्चर में तो बहुत पहचान लेते हो। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है जल्दी। ये एक तिरछा सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि एक शेप ऐसी है जो थोड़ी तिरछी है, और उसके आधार का एक ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है, और आपको सिमिलर ट्रेंगल ढूंढना है किस पिक्चर के अंदर बन सकता है या किस आकृति के अंदर बन सकता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाले काफी आ रहे हैं थर्ड की तरफ, बहुत सारे से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जो आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि बस क्या बताएं हम तुमको। देखो लल्ला, बहुत आराम से समझो। पहले वाले के अंदर का ध्यान से देखोगे तो पैर इसका तिरछा, यहां पैर सीधा है तो नमस्ते। दूसरे में भी देखोगे तो पिक्चर तिरछी है, नमस्ते। तीसरे वाले में ये सीधा लग रहा है, ये काम का है, ये ठीक है। तो हां, तीसरा वाला काफी हद तक ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्त? सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक होंगे। इसको निकालोगे 9वीं का आंसर कितना आएगा। एक और रिपीटेड सीरीज, एक शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज का है। पेपर का लेवल देखो क्या जा रहा है। इसको निकालो कितना आएगा। ये चैप्टर मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं। ऑब्जर्वेशन लगाओ, देखते हैं कितने ऑब्जर्व कर पाओगे। लगाओगे तो तब, कहां से कर रहे हो। चेक कर ले कितना आएगा दोस्त इसका आंसर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ। चेक करो मेरे लाल कितना आ रहा है। देखो मेरे शेर सूरमाओ, बहुत आराम से समझना कितना इसका आंसर बनेगा। समझने वाली बात यह है कि जी पे पिक्चर खत्म हो रही है तो जी से काट दें। जी से काटा तो डी से स्टार्ट हो रही है लल्ला, खत्म। हमको दिख रहा है स्टार्टिंग में डी और एम। एम तो यहां पे डी लगा दूं तो डी और एम, यहां पे एम लगा दूं तो डी एम बी, डी एम बी, डी एम बी। बी ऑलरेडी है, डी लगा सकते हैं, डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी। पिक्चर खत्म। क्लियर है? क्या क्या फिल किया है। डी फिल किया है, एम फिल किया है, बी फिल किया है, एफ फिल किया है। डी एम, उसके बाद क्या फिल किया है, डी और जी। नमस्ते करो, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको, हाँ या ना। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, पलटन किसी को किसी प्रकार की। चलें आगे, चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं, इस प्रश्न से मुलाकात करते हैं। 10वीं का उत्तर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। देखो मैं फिर कह रहा हूं मेरे शेर की, ये पेपर जो हम आज लगा रहे हैं सिर्फ आज के लिए है। मंडे से फिर टॉपिक पे वापस आएंगे, लेकिन हर सैटरडे खुद को ये देखना जरूरी है कितना आता है और कितना जाता है। आने जाने वाला दोनों का हिसाब रखना पड़ेगा। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है। और जब भी मैं सैटरडे को कराया करूंगा तो मैं कोई ना कोई पेपर सॉल्व करवा दिया करूंगा, ताकि आपका एक लेवल जो है वो तैयार रहे उस पेपर को लेकर। देख ले पलटन कितना बनेगा इसका एक्चुअल आंसर, क्या लगता है तुमको। देखो सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, या बात करो जीडी हो, या फिर सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के अंदर ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं इस पिक्चर के साथ, तो एक चीज समझना यहां पे हो क्या रहा है। पहली स्टेप को समझते हैं पहले। अगर मैंने पहली स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ गया तो ये स्टार इधर आया, बोले ठीक है। दूसरे से तीसरे में गया तो इस स्क्वायर ऊपर गया, उसके बाद फिर ये स्टार इधर गया, तो अभी 6 ऊपर जाएगा। यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ कि ना। पहले से दूसरे में गया तो स्टार इधर आया, दूसरे से तीसरे में गया तो स्क्वायर ऊपर गया, तीसरे से चौथे में गया तो स्टार इधर गया, चौथे से पांचवें में जाऊंगा तो 6 ऊपर आएगा। और अगर 6 ऊपर आएगा तो इसको नमस्ते, इसको नमस्ते, इसको नमस्ते। एक ऑप्शन इकलौता ऐसा जिसमें 6 ऊपर है, पिक्चर वहीं खत्म। बोलो हाँ या ना। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती कि हम पकड़ के एक एक स्टेप बनाएंगे, हर एक एलिमेंट को देखेंगे। एक एलिमेंट देख लो, 2 एलिमेंट देख लो, एलिमिनेट कर लो, अगर कर गए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार ये वाला इधर आ रहा है, एक बार ये वाला ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर आ रहा है तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
अगर हम बात करें तो बी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर निकालो दोस्त। 11वें का उत्तर कितना होगा? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर बताइए कितना आ रहा है फास्ट। 11 का आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर? जल्दी। कितना आएगा सूरमाओ इसका आंसर बताओ। देखो कोडिंग डिकोडिंग के पॉइंट से अगर मैं बात करूं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे बोला था ये कुछ नहीं है अपने आप में, ये सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पोर्शन है। अगर ध्यान से देखोगे तो है क्या, बी है, पी है और एक्स है। अगर मैं बात करूं इसका रिश्ता किसके साथ बन रहा है, ई है, एन है और बी है, ठीक है। आगे अगर मैं देखूं तो चल रहा है के, यू और डब्ल्यू, और इसका रिलेशन दे रखा है दोस्त एन, एस और ए के साथ। सिमिलरली यहां पर आएगा एफ, ओ और वाई, ये आपका एक लेटर दे रखा है, क्लस्टर। अब बात करते हैं कि कैसे इसका रिलेशन बनेगा। अगर आपको दिख रहा है कि सर ये ऑपोजिट तो नहीं है, अगर ये ऑपोजिट नहीं है तो सिर्फ इनकी प्लेस वैल्यू लिखा करो बस। और अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास देख लेना, याद हो जाएगी। पहला पार्ट उसका अगर देखोगे तो। एक काम और करना मेरे लाल, तुम में से अगर कोई नया बालक है जिसने शायद शुरुआत से क्लासेस नहीं की है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, है ना, और अभी हमने ब्लड रिलेशन पे चर्चा की है, अगर आपने वो सारी की सारी क्लासेस नहीं की हैं तो एक काम कर लेना, या कोई भी क्लास मिस हो गई, कल संडे का दिन है तो कल छुट्टी है, कल उसको यूटिलाइज कर लेना। प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को पढ़ लेना, प्रॉपर बाकायदा नोट्स बना लेना। अगर बनाने में चिंतित हो अपने भविष्य को लेकर तो डेफिनेटली काम आ जाएंगे। चर्चा करते देखते, देखो दोस्त, यहां बात करें 2 से 5 बनेगा +3 करके, 16 से 14 बनेगा -2 करके, और 24 से अगर मैं बात करूं ये +4 करके 28 बन जाएगा, क्योंकि 2 के साथ 28 पर भी होता है, पढ़ा चुका हूं आपको। यहां 11, यहां 21, यहां 23, तो ये कितने पे आ रहा है लल्ला, ये 14 पे आ रहा है, ये 19 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है। तो 11 से 14 बन रहा है आपका +3, यहां बन रहा है -2 और यहां बन रहा है +4, 23 4 27, 27 पे ए होता है। तो सेम काम यहां पर करेंगे, कुछ और करने की जरूरत तो है नहीं। ये 6 पर होगा, ये 15 पर होगा और ये 25 पर होगा। पहले वाले में क्या करोगे, +3 करोगे, दूसरे वाले में क्या करोगे, -2 करोगे, और तीसरे वाले में क्या करोगे, +4 करोगे। क्यों, यही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज यहां पर हो रही होती है, जैसे 3 जोड़ा 2 घटाए 4 जोड़ा, 3 जोड़ा 2 घटाए 4 जोड़ा, तो वही यहां पे करेंगे, 3 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे 4 जोड़ेंगे। तो 6 और 3 9, 15 में से 2 गए 13, और 25 और 4 29, 9 पे होता है आई, एम होता है 13 पे, 29 पे कौन होगा, 26 में कितना जोड़े कि 29 बन जाए, 3 जोड़ने पे 29 आएगा। तो जो अक्षर 3 पे होता है वही 29 पर होगा। आंसर हो जाएगा IMC। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। क्लियर है मेरे शेर सबको, हाँ या ना? डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो, यहां पर आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। जल्दी से मेरे शेर, राधे राधे। ऑड वन आउट का आंसर निकालो, कितना आएगा, कौन सा एक ऑड होगा, कौन सा एक विषम पद है, वो आपको बताना है ढूंढकर। 24 का संबंध है 195 से, 26 का संबंध है 211 से, 25 का संबंध है 200 से, और 36 का संबंध है 291 से। मुझे लगता है देखते ही प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हो, बट जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न देखते ही खत्म हो जा रहा है। एक नंबर ऐसा दे दिया जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है ना? अगर ध्यान से देखोगे तो गुणा भाग जोड़ घटाना चेक करें मेरे दोस्त, कितना आएगा। देखो आपको दिख रहा है कि इसका मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मल्टीप्लाई, बट ये है 25 8 200, बाकी कोई भी नहीं बन रहा। यहां अगर आप करोगे भी तो ये होगा 24 8 192 और +3 करना पड़ेगा। यहां होगा आपका, अगर अपन बात करें तो 26 8 ये हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा 8 6 48 208, 3 जोड़ना पड़ेगा। मामला यहां भी फिर वही जाएगा, 36 × 8 करोगे, 8 3 24 और 8 6 48 यानी कि 288, +3 करना पड़ेगा। बाकी सब में 8 से गुणा करने पर +3 करना पड़ रहा है, सिवाय ऑप्शन नंबर सी के। सी डिफरेंट है, थर्ड वाले सारे ठीक है। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर, और आराम से हो जाना चाहिए। क्या दे रखा है इस प्रश्न में, कह रहा है वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा वह मेरे पति के भाई की बेटी की मां है। आज मैं आपको अब तक के सारे जो मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं उन सब की PDF आज आखिरी में दे दूंगा। आज क्लास के लास्ट में अब तक जितना पढ़ाया है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो आपका एनालॉजी हो, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी कोई भी हो, या ब्लड रिलेशन हो, ये सारे चैप्टर्स की आज मैं आपको PDFs प्रोवाइड कर दूंगा इकट्ठी एक साथ।
ठीक है, आज के बाद फिर इन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए कि वो पीडीएफ नहीं मिल पाई हमको। इसको निकालो मेरे शेयर कितना आएगा, देख ले भाई कितना आ रहा है, समझ लें, देख लें, मुलाकात करें और बात करें कितना बनेगा इसका एक्चुअल आंसर। दोस्त कितना कर पा रहे हो आप लोग? बी वाले काफी आ रहे। देखो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोगों ने एक चीज डिसाइड की थी, वो ये था कि पेन और पेपर नहीं उठाएंगे, याद है ना, भूले तो नहीं हो कोई? एक चीज पे बात हुई थी कि ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो पेन और पेपर की सहायता नहीं लेनी है। तो अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्या दे रखा है कि वह मेरे पति, ठीक है, के भाई, ठीक है, की बेटी, ठीक है, की मां है। तो मतलब अगर पति के भाई की बेटी की मां है, मतलब पति के भाई की पत्नी है। और भाई की पत्नी कौन? देवरानी जेठानी वाला रिश्ता लगेगा। तो वेरोनिका का चित्र में लड़की से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा लल्ला? हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, पति के भाई की पत्नी। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बोले तो सेकंड वाले सारे ठीक हैं। तो जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो, ये तो खास प्रश्न है अपने, इनसे तो मामला गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। निकालो भाई सूरमाओ, कितना आ रहा है इसका आंसर, ये करके दिखाओ। 32 दे रखा है, वहां 54 और 66 दे रखा है। निकालिए। इसके प्रश्न तो बहुत आएंगे पेपर के अंदर, चाहे एनटीपीसी देना, चाहे सीजीएल देना, चाहे सीएचएसएल देना, चाहे सीपीओ देना लल्ला, चाहे जीडी देने जाना, चाहे एमटीएस देने जाना, सब में आ रहे हैं प्रश्न। इसको निकालो कितना आ रहा है। ऑप्शन बी सेकंड पक्का। देख ले मेरे दोस्त कितना आएगा। चलो बहुत आराम से देखते हैं, समझते हैं और बात करते हैं क्या बनेगा। देखो यहां पर हमें दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर इसमें ये है और इसमें ये है, तो ये इनसे कैसे बनेगा? जोड़ के तो बनेगा नहीं, घटा दे अगर हम तो 54 में से 32 घटाओगे 22 आएगा, और 22 तिया 66 होता है। 49 में से अगर 31 घटा दूं तो 18 आएगा, और 18 तिया 54 होता है। समझ में आ गया रिश्ता? पहले में से दूसरे को घटा रहा है, जो आ रहा है उसके 3 से गुणा कर रहे हैं, अपने पास ये नंबर आ जाएगा। तो सेम काम यहां पर कर दे लल्ला। 39 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा? बोले गुरुजी आ जाएगा 21, 21 तिया 63, ठीक है। 44 में से 28 घटाए 16 तिया 48 होता है। 68 में से 49 घटाए 19 तिया 57 हो जाएगा, और 55 में से 30 घटाओगे 25 तिया 75 हो जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का उत्तर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है भी दोस्त? चलें आगे। पहले में से दूसरे को घटा रहा है, जो प्राप्त हो रहा है उसकी 3 से गुणा कर रहे हैं, तीसरा नंबर मिल जा रहा है। बस ये लॉजिक चलाना है और कुछ नहीं करना है। इसको निकालो कितना आएगा। नंबर सीरीज तो बहुत आसान पूछ रहे हैं पेपर के अंदर, जितने भी पेपर देखे होगे उठाकर पीवाईक्यू, सब में बहुत आसान आ रही है। तो वैसे ही कुछ इसके अंदर भी है। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। 4 से 11, 11 से 20, 20 से 31, 31 से 44, आगे आपको बताना है कितना बनेगा आंसर। कितना आ रहा है? देखो मेरे शेयर, इसका अगर आंसर पे चर्चा करें तो कितना बन सकता है, बहुत आराम से समझना। देखो 4 से 11 बन रहा है, अगर 4 से 11 बन रहा है तो क्या हो सकता है? 4 से 11 बनाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। हमेशा मैंने बोला अगर आपको नंबर सीरीज समझ में नहीं आ रही, एक काम कर लो, अंतर निकालना स्टार्ट कर लो, डिफरेंस पे काम करो। 11 से 9 अगर बनाओगे तो +9, 20 से 31 अगर बनाओगे +11, और 31 से 44 अगर बनाओगे लल्ला तो कितना हो जाएगा? +13। समझ में आ गया लॉजिक? 7, 9, 11, 13, तो आगे 15 जोड़ोगे, पिक्चर खत्म। और अगर 15 जोड़ दिया तो आंसर आएगा 59, और 59 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है दोस्त? चल सकते हैं आगे। 59 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, 15 जोड़कर आंसर आ जाएगा। जब कभी भी किसी भी पेपर में बैठे हो, चाहे वो जीडी का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई हो, अगर पेपर में बैठे हो या ग्रुप डी हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, नंबर सीरीज के प्रश्न में अगर लॉजिक समझ में ना आ रहा हो क्या चल रहा है, तो सिर्फ नंबरों के बीच का अंतर निकालना स्टार्ट कर देना। डिफरेंस पे अगर खेल गए तो कोई काट ही नहीं सकता प्रश्न। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। एक और श्लोक का प्रश्न आ चुका है, इसके चैप्टर पे भी चर्चा करेंगे भी आगे और ज्यादा डिटेल में। इसको निकालो मेरे शेयर, कितना आ रहा है इसका आंसर। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? जल्दी मेरे लाल, कितना आ रहा है? अभी भी अपनी क्लास में 3-4 ऐसे बैठे लल्ला की मतलब वो बड़े नहीं हो पा रहे। हम तो बस क्या पता है तुमको, इस क्लास के जो थंबनेल है उस पर किसी एग्जाम का नाम नहीं है, और इस क्वेश्चन पे किसी एग्जाम का ठप्पा नहीं है।
है ना, कि ये क्वेश्चन जो है वो सीजीएल का है, ये क्वेश्चन रेलवे का नहीं है, एसएससी का है। आधे बालक आजू भाई खेल में पड़े हैं कि जो एसएससी का प्रश्न बताओ या रेलवे का प्रश्न बताओ, एसएससी का क्यों बता रहे हो। अल्लाह सिलेबस देख लो करो, इसीलिए कहते हैं हमेशा बार 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 कि सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस पढ़ लो। पेपर कैसे निकालोगे जब तुम्हें चीजें ही ना पता आज तक। तुम्हें अगर यही ना पता कि जिस लोग जिसमें रेलवे में आता है कि एसएससी में आता है कि दोनों में आता है कि किस में नहीं आता, तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में लाल मेरे। सुधरो, थोड़ा सा सुधार लाओ अपने अंदर, थोड़े से बड़े हो जाओ। कब तक ऐसे अटके रहोगे। इस पर चर्चा कर ले, कितना बनेगा। देखो मेरे शेर, अगर हम बात करें, यहां पे दे रहा है ऑल कर्टेन आर डोरमेट्स, मतलब सारे के सारे कर्टेन्स जो है वो डोरमेट दे रखे, तो पहला बना लेते हैं। ये हो गए कर्टेन्स, और ये सारे के सारे किसके अंदर है दोस्त मेरे, डोरमेट्स के अंदर दे रखे, तो सब के सब डोरमेट्स के अंदर रख दो। मैं फिर कह रहा हूं कि इसका चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा। जो मेरी क्लास चल रही है टॉपिक वाइज डेली शाम 7 बजे, मतलब इसी वाली श्रृंखला पर, इसी में मैं इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी आने वाले दिनों में, परेशान मत होना। तो आगे क्या दे रखा है इसके बाद, फिर है सम डोरमेट्स आर पिलो, कुछ डोरमेट्स क्या दे रखे लल्ला, पिलो दे रखे हैं, तो कुछ डोरमेट्स को पिलो के साथ रिलेट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दे रखा है मेरे शेर सम पिलो आर बेडशीट, कुछ पिलो क्या है मेरे लल्ला, बेडशीट दे रखी है, तो चलो इसको बना लेते हैं। कुछ पिलो बेडशीट है, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, बोलो हाँ कि ना। मैं फिर कह रहा हूं इसमें 150 का मेथड मत लगाना, ताली बजाने के लिए अच्छा है, लेकिन लल्ला पेपर में वक्त जज्बात हालात तीनों बदल के रख देगा, तो इसलिए डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। नहीं आता है तो इसके टॉपिक की आगे आने वाले दिनों में क्लास होगी तो अपन पढ़ लेंगे। अब चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला क्या दे रखा है, सम बेडशीट आर डोरमेट। अब इतना बता दो हमको लल्ला, बी और डी का कोई रिश्ता अगर तुमको दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा तो नहीं है। हमसे मत पूछो कि आंसर क्या होगा, खुद बताओ क्या बी का गोला डी के गोले में कहीं भी कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो आंख बंद करके काट दो, खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा कह रहा है सम बेडशीट आर कर्टेन, क्या बी का गोला सी के साथ कहीं कॉमन दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहा गुरुजी, फिर से नहीं दिख रहा, फिर आंख बंद करके काट दो। तीसरा कह रहा है सम पिलो आर डोरमेट, कुछ पिलो डोरमेट है, क्या पी का गोला डी के गोले के साथ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लल्ला, जल्दी बताओ। हाँ दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो बात खत्म हो गई, इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलो इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अच्छा एक चीज मेरे को बात करनी लल्ला, मेरे को करनी नहीं थी, बट मैं कर रहा हूं अभी, बीच में पढ़ाते पढ़ाते मैं रुकना नहीं चाह रहा था, बट अभी रुकूंगा 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे को रुकना है। मेरे को हर बालक का जवाब चाहिए, हाँ या ना का। तुमको मेरे पढ़ाने पे भरोसा है या नहीं है, बस ये क्लास तभी आगे चलाओ, वरना तुम भी बंद कर दो, मैं भी बंद कर देता हूं। मैं बस इतनी लाइन पूछ रहा हूं, तुमको मेरे पढ़ाने पे भरोसा है, और अगर है तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कहा भारत के किसी कोने के किसी भी एग्जाम के अंदर अगर रीजनिंग आती है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फिर तुम लोग ये लाइन क्यों लिखते हो कि सर रीजनिंग रेलवे की पढ़ाओ, सर रेलवे का प्रश्न कराओ, सर ग्रुप डी आ रहा है उसका प्रश्न कराओ, सर जीडी का पेपर आ रहा है उसका प्रश्न कराओ सर। अरे इतना तो भरोसा कर लो, अगर करा रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि कोई से भारत के कोने में किसी गांव में किसी बस्ती में कोई पेपर होता है और अगर वहां रीजनिंग आती है तो लल्ला इस क्लास से बाहर नहीं जाएगी, मेरा प्रॉमिस है। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, अगर भरोसा है तो ये बात मान लो और बस पढ़ाई पे ओरिएंटेड हो जाओ, इस पे मत डाइवर्ट हुआ करो कि सर जीडी वाला कराओ ना, रेलवे वाला कराओ ना। बहुत बुरा लगता है मेरे लाल कि मैं क्यों नहीं बदल पा रहा तुमको, मैं क्यों नहीं तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ ले जा पा रहा, कैसे कहूं मैं। तो इतनी चीज मान लो मेरे लाल, मैं फिर कह रहा हूं अगर मुझ पे भरोसा है तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो ये क्लास ले लो, काम की है तुम्हारे, बात खत्म। इससे ज्यादा मत पूछो मुझसे कि ये क्वेश्चन किसमें, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या ये सीजीएल में आएगा, सीएचएसएल में नहीं आ सकता, खुद बताओ। क्या ये सीपीओ में नहीं आ सकता, क्या ये एमटीएस में नहीं आ सकता, क्या ये जीडी में नहीं आता, क्या ये एनटीपीसी में नहीं आता, क्या आरपीएफ में नहीं आता, एएलपी में नहीं आता, ग्रुप डी में नहीं आता, आरआरबी जेई एसएससी जेई। अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपका वाई ग्रुप का एग्जाम हो गया, एओसी का एग्जाम हो गया, सीआरपीएफ का एग्जाम हो गया, सीआईएसएफ का एग्जाम हो गया, बीएसएफ का एग्जाम हो गया, कौन से एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आता मेरे लाल। समझो इस चीज को, थोड़ा सा इस चीज से अलग हो, क्योंकि पता है पूरा फ्लो टूट जाता है दोस्त पढ़ाने का। मैं सोचता हूं कि बस तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन वो फ्लो तुम लिखते हो ना तो मेरे को ऐसा लगता है तुमको भरोसा ही नहीं मुझ पे, तुम्हारे काम का ही नहीं है क्वेश्चन, तुमको ऐसा लग रहा है। तुम कह रहे हो कि हमें रेलवे वाला पढ़ाओ, मतलब तुमको ये लग रहा है काम का नहीं है। लल्ला सब में आएगा ये, अब थोड़े टॉपिक पढ़ने स्टार्ट कर दो, विषय पढ़ने स्टार्ट कर दो। कब तक एग्जाम पढ़ोगे कि ग्रुप डी आ गया तो ग्रुप डी पढ़ लेता हूं, 2 दिन बाद मान लो सीएचएसएल आ गया, अब सीएचएसएल की तैयारी कर लेता हूं, 2 दिन बाद एमटीएस आ गया, अब एमटीएस की तैयारी कर लेता हूं। कब तक एग्जाम के पीछे भागोगे? जिस दिन विषय पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई सा पेपर हो निकाल दोगे। एक बार चारों विषय स्ट्रॉन्ग तो करो, एक बार रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी जो भी आती है, एक बार उनको ढंग से पढ़ तो लो। कौन सा पेपर नहीं निकलता फिर बात करना, बट करना तो स्टार्ट करो। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी 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 जल्दी।
निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आएगा मेरे लाल, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। इस प्रश्न का आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज का दिन कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। इसको निकालो मेरे शेर। लल्ला 15 नंबर इसलिए नहीं होगा प्राइम नंबर से क्योंकि 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता। दीपू दीपू ध्यान से देखो, 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता लल्ला। अगर 9 प्राइम नंबर होता तो पक्का ये कर देते हम इससे, ठीक है मेरे लाल। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। चेक कर ले कितना आएगा। कह रहा है आपसे कि यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, 1 वर्ष और 2 दिन बाद, 1 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और 2 दिन का मतलब हो गया 2 दिन, यानी कि टुल 3 दिन के बाद मंगलवार है। तो कह रहा है कि ये बताओ आज कौन सा दिन है। तो लल्ला आज वाले मंगलवार में से 3 दिन घटा दो। किसमें 3 जोड़ के मंगलवार आता है? तो हमको लग रहा है शनिवार में 3 जोड़ के मंगलवार आता है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। रविवार, सोमवार, मंगलवार। करेक्ट आंसर आ जाएगा शनिवार। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्यों? देखो एक नॉर्मल ईयर जो होता है, एक सामान्य वर्ष जो होता है, ध्यान से सुनना, एक सामान्य, इसकी मैं फिर कह रहा हूं, इसके मैं चैप्टर पे क्लास लेने वाला हूं मेरे लाल, और हो सकता है अगले वीक में लूं। और वो क्लास होगी वो एक पार्ट में होगी, उसका कोई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं होगा। इसलिए बस मुझे जिस दिन तुम लोग मुझसे ये कह दोगे कि सर अगली वाली क्लास 4 घंटे की ले लेना, क्योंकि जब ये पढ़ाऊंगा तो कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा कैलेंडर पूरा। तो मैं चाहता हूं कि वो जो बालक एक बार क्लास में है वो पूरी क्लास पढ़कर जाए। वो पार्ट 1 पढ़ते हो, पार्ट 2 नहीं पढ़ते हो, तो आधा सीखते हो, आधा नहीं सीखते हो। इसलिए इसकी एक क्लास लूंगा, मुझे बताना अगले वीक में शायद। तो मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य वर्ष जो होता है, नॉर्मल ईयर जो होता है, सामान्य वर्ष में 1 दिन का अंतर आता है। जब आप अगले वर्ष में जाते हो तो 1 दिन बदलता है। तो 1 दिन तो वर्ष का बदलेगा और 2 दिन और, तो 1 दिन वर्ष का, 2 दिन और, कुल 3 दिन। 3 दिन बाद अगर मंगलवार है तो आज का दिन शनिवार रहा होगा, तभी 3 दिन बाद मंगलवार होगा। क्लियर है मेरे शेर? याद रहेगा। चलो हमेशा याद रखो, सामान्य वर्ष में 1 दिन का बदलाव होता है। तो 1 वर्ष में 1 दिन बदला और 2 दिन ये वाले, कुल मिलाकर 3 दिन बाद मंगलवार है। तो किस दिन के 3 दिन बाद मंगलवार आएगा? शनिवार के। शनिवार में 3 दिन जोड़ो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आज शनिवार होगा। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी मेरे लाल। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी 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 जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना बन रहा है? इसका आंसर निकालो कितना आएगा। संडे को मजा नहीं आएगा यार। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इनमें से किसी दिन। संडे को कल मैं क्लास ले रहा हूं वैसे 12 बजे एसएससी अड्डा पे। इस पे नहीं है कल, कल जिसको पढ़ना हो एसएससी अड्डा पे आ जाना। बहुत दिन से क्लास हुई नहीं वहां, तो कल 12 बजे क्लास है अपनी वहां पे। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। सुरमाओ, शर्माओ मत, उत्तर बताओ। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये ना एम्बेडेड फिगर से आजकल प्रश्न बहुत आने लगे। पहले ना पिक्चर कंप्लीट करने वाले आते थे, अब वो नहीं आते, अब एम्बेडेड फिगर के बहुत आते हैं। और इस प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है ये बताओ कि इस आकृति के अंदर इनमें से कौन सी आकृति छिपी है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो ये नीचे वाली 2 लाइनें तो कहीं है ही ना, नमस्ते करो। ये वाली पिक्चर की अगर हम बात करें ऊपर की, तो बोले हाँ गुरुदेव ये ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोले हाँ गुरुदेव ठीक है। अगर मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूं लल्ला, तो ये तो बिल्कुल बस वही है कि तू यहां मैं वहां, कैसा क्या चल रहा है, इसको नमस्ते ही कर दो। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। इस प्रश्न में 4 से 5वां सेकंड ना लग जाए, 4 सेकंड सफिशिएंट हैं। और मैं मिरर इमेज, वाटर इमेज के ही अगर मैं बात करूं तो आधार पर आपको पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। इसको निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर। ऑप्शन बी, सेकंड वाले काफी आ रहे हैं, बी। चलो देखो कितना बनेगा, आराम से समझना। यहां पे क्या बन रहा है? बोले एच का इमेज बनाना है गुरुदेव, ये तो उल्टा दे दिया, नमस्ते। यहां ठीक है, यहां ठीक है, यहां ठीक है, यहां 4 उल्टा है, नमस्ते। इन दोनों के अंदर 4 सीधा है, नमस्ते। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। जितने लोगों का उत्तर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़ाया वो सब पढ़ाऊंगा। कोडिंग पढ़ा चुका हूं। जिस बच्चे ने कोडिंग की क्लास अभी तक ना की हो प्लीज कर लेना मेरे लाल, बार बार कह रहा हूं कर लेना। कल संडे का दिन है, जो चैप्टर छूट गया था प्लेलिस्ट पे जाना, वो पढ़ लेना, लास्ट में प्लेलिस्ट बता दूंगा। और पीडीएफ सबकी आज दे दूंगा आखिरी में, तो सबकी पीडीएफ ले लेना, डाउनलोड कर लेना। बट पढ़ लो, अब इंतजार मत करो मुहूर्त का कि कुछ और आएगा, कोई और बुलाएगा, कोई और कुछ ला कर देगा और हम कर जाएंगे। करना खुद है और अभी से करना है।
इसको निकालो कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी और थर्ड चेक कर लें कितना बनेगा दोस्त, बहुत आराम से समझना। देखो सबसे पहली लाइन क्या दे रखी है उस पर बात करते हैं, सबसे पहले लाइन क्या दे रखी है उस पर बात करते हैं, उस पर मुलाकात करते हैं और उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं या क्या क्या चीजें इसके अंदर चल रही हैं, वो ध्यान से समझना। यहां पर क्या दे रखा है, पहला दिया डायरेक्ट DI, ध्यान से देखो मेरे लाल, क्या दे रखा है, पहला दे रखा है डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट, और डायरेक्ट का एक कोड क्या दिया है, पब्लिक दिया है, डायरेक्ट का तो पूछा है ना, ठीक है डायरेक्ट का पूछा है, पब्लिक का एक कोड दे रखा है PUVLIC पब्लिक। पब्लिक का कोड क्या दे रखा है मेरे लाल, पब्लिक का कोड दिया आपको TIE IUY, यही दे रखे है ना, बहुत ध्यान समझो। पहले देख के ये बताओ क्या ये ऑपोजिट लेटर है मेरे लाल, जल्दी से, क्या ये ऑपोजिट लेटर हैं, क्या ये सारे के सारे विपरीत अक्षर दे रखे हैं, तो आप कहोगे नहीं सर नहीं दे रखे। बहुत बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लॉजिक है मेरे लाल, बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। क्या चल रहा है लॉजिक देखो, क्या ये आपके ऑपोजिट दे रखे, नहीं दे रखे, बहुत बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो क्या है, ये 16 पर होता है बोले हाँ, ये 3 पर होता है बोले हाँ, ये 20 पर होता है बोले हाँ, ये 25 पर होता है बोले हाँ, यहां चल रहा है 16 और 4 20, यहां चल रहा है 29 में से 4 घटाए 25, समझ में आ रहा है, पहले में 4 जोड़े और आखिरी में 4 घटाए, ये क्लियर है सबको। इसके बाद की कहानी समझो क्या है, इसके बाद की कहानी कुछ ऐसी लल्ला, ये 21 है बोले हाँ, ये 21 है बोले हाँ, सेम लिखा है, ये 9 है बोले हाँ, ये 9 है बोले हाँ, सेम लिखा है। अब बीच वाले की कहानी समझो लल्ला कितना होगा, ये है 2 और ये है 12, तो यहां तो 3 जोड़कर 5 कर दिया, यहां 3 घटाकर 9 कर दिया। समझ में आ रही है बात, पिक्चर क्लियर हुई, लॉजिक क्लियर हुआ। 3 लॉजिक लग रहे हैं एक प्रश्न के अंदर, एक प्रश्न में 3 लॉजिक, अगर याद हो तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको कराया भी था। ये 4 पर है, ये 20 पर है, पहले वाले में 4 जोड़ोगे और लास्ट वाले में 4 घटाओगे, 4 जोड़ा तो 8 बना, 4 घटाया तो 16 बना, मतलब H से शुरू होकर P तक जाएगा, H से शुरू होकर P तक जाएगा, तो मामला इन दोनों में से कोई भी हो जाएगा। फिर ये C इधर आएगा, I इधर जाएगा, C इधर I इधर, और इसमें 3 जोड़ोगे तो U आएगा, इसमें 3 घटाओगे तो B आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा लल्ला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा, फर्स्ट वाले सारे ठीक है। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जिसको इसके लॉजिक्स की वैरायटी ना पता हो वो एक बार कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लास देख लेना, 4 घंटे की क्लास है, ध्यान से, कल संडे के दिन। आगे चलते और बात करते हैं, इसको निकालो कितना आएगा। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है दोस्त। यहां पर फिर आपके सामने एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है अब कि इसके बिना पेपर निकालना बहुत मुश्किल है। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं हर एग्जाम की, और रीजनिंग में अगर नंबर कम हो गए तो पेपर तो गया। जीके जीएस में वैसे नहीं आ रहे, कितनी भी पढ़ लो। तो इसलिए जिस विषय में नंबर ला सकते हो उसको ज्यादा पढ़ो। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इनको तो जितना टाइम दे सकते हो उतना दो, क्योंकि इनमें चांस है पूरे नंबर लाने के। तो जिसमें आ सकते हैं उसको ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसको निकालो कितना आएगा। मॉर्निंग वाली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, सोमवार से शुरू है मॉर्निंग वाली क्लास। इसको निकालो मेरे शेयर कितना आ रहा है, चेक कर ले कितना बनेगा। 36, देखो यहां पे क्या है, 6 से भाग किया 6 बचा और 6 गुणा 3 कर दो, ध्यान से समझो। 5 से भाग किया 7 बचा, 7 गुणा 3 कर दो, कहानी क्लियर है। तो 7 से भाग किया 7 बचा, 7 गुणा 3 21, 7 से भाग किया 9 बचा, 9 गुणा 3 नहीं आएगा, 5 से भाग किया 20, 20 गुणा 3 नहीं आएगा, 13 से भाग करोगे कटेगा ही नहीं, आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। जो ये ए बी सी 3 नंबर लिखे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए को बी से भाग कर रहे हैं और 3 से गुणा कर रहे हैं, सी आ जा रहा है। ए को बी से भाग कर रहे हैं और 3 से गुणा कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या आ जा रहा है लल्ला, सी आ जा रहा है। ये पैटर्न चला रहे हैं। चलो इसको निकालो मेरे शेयर कितना आ रहा है इसका आंसर। कौन से सिंबल्स को इसके अंदर भरोगे तो आपकी समीकरण सही हो जाएगी। थोड़ा सा पेपर अगर दे रहे हो 2025 के अंदर तो 24 से सीख कर देना, या किसी और की गलतियों से सीख कर दे देना, क्योंकि बहुत बच्चे जो स्मार्टली खेलकर पहली या दूसरी बार में पेपर निकाल ले रहे हैं, और कई बालक हैं जो नहीं निकाल पा रहे। उसका रीजन ये है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में हो जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको यह पता है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये ऐसे विषय हैं जहां से पूरे नंबर आ सकते हैं, तो इनमें जितना टाइम दे सकते हो उतना दो। समझ में आ रही है।
इस चीज को दिमाग में बैठा लो। मैं किसी को कम या ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखना जीके जीएस में वैसे भी पूरे नंबर नहीं आते, तो इसलिए इसमें पूरे लाने पड़ेंगे। उसमें टाइम देकर भी नहीं आएंगे, इसमें अगर थोड़ा दे दिया तो गारंटी है। तो इन दो विषयों को जितना टाइम दे सकते हो उतना दो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कि इनकी तो कोई भी किसी भी पॉइंट पर कमी ना रह जाए। पता चले उसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसीलिए रह जा रहा है। जो स्मार्टली बच्चा खेल रहा है वो हमेशा यही कर रहा है कि सर मुझे पता था कि जीके में उतना नहीं होगा, तो मैंने जीके को थोड़ा पढ़ा, करंट को पढ़ के गया, बात खत्म, और मैंने रीजनिंग मैथ को पूरा किया। और ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं जो ये कर करके गए हैं। चलो चेक कर ले कितना आएगा इसका आंसर, समझते हैं थोड़ा सा। देखो मेरे लाल, यहां पे क्या दे रखा है, हमको लाना है 34, बराबर का चिन्ह लग रहा है आखिरी में, तो ये 34 आएगा। तो ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत आराम से देखना कि क्या होगा। देखो यहां पे क्या चल रहा है, पहला भाग करा 21 से 17 को भाग नहीं होगा, दूसरा कह रहा है 7 से 21 को भाग हो जाएगा 3 बार। यहां पर ये माइनस का 3 आएगा, ये 5 चौका 20 आएगा, प्लस का 20 आएगा। 37 में से 3 घटाओगे 34 आएगा, बिल्कुल आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। इसको निकालो, 23वें का उत्तर कितना होगा, जल्दी। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी जितनी भी सक्सेस स्टोरी करी है, जिन बच्चों से बात करी है, जिन्होंने सिलेक्शन लिए खासतौर पे सीजीएल एंड ऑल में, उन बच्चों का ये थॉट था कि सर मैंने मैथ और रीजनिंग को टारगेट किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा जीएस या जीके का पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं जा रहा है, तो मैं सिर्फ उसमें करंट पढ़ के गया कि 4 5 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, और रीजनिंग मैथ को पूरा कर गया। और ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है अगर लगाओगे तो, समझोगे तो, क्योंकि सारे विषय में 100 नंबर नहीं ला पाओगे, सारे विषय में 100% नहीं आ पाएंगे। ये तो तुमको देखना पड़ेगा कि इसमें ला सकते हो। अगर तुमको लगता है कि मेरा वो विषय बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली उसके साथ जाओ, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, वीकनेस पे नहीं। जिसमें कमजोर उस पे मत खेलो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पे खेलो। इस पर चर्चा करते हैं कितना बनेगा इसका आंसर। ध्यान से देखो मेरे लाल, यहां सब में एस कॉमन है, बोले हाँ नमस्ते कर दो। सब में आई कॉमन है, बोले हाँ नमस्ते कर दो। उसके बाद जी है, एन है, जी है, एन है, एम है। पहले कौन आएगा एबीसीडी के हिसाब से, जी, जी वाला ये, जी वाला ये, एन एन, आई और ई ई पहले आएगा, फिर आई आएगा। 3 के बाद 1, ऑप्शन चेक करो, 2 ऑप्शन में 3 के बाद 1 है। उसके बाद एन और एम, तो पहले एम आएगा, मतलब 3 1 5, आंसर अपने आप मिल गया ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो, ए वाले सारे ठीक है, बाकी इसको चेक कर सकते हो, एन और एन कॉमन, एफ और जी, तो पहले एफ आएगा फिर जी आएगा, खत्म। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोले तो फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। 24वें प्रश्न का उत्तर बताओ, 24th का आंसर कितना होगा। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर बताइए। अच्छा, कितने बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन किए हुए बताओ जरा जल्दी से। कितने बच्चे क्लास में लेट आए हैं। आज अपना टेलीग्राम भी लॉन्च होगा, तो आज मैं आखिरी में आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा और मैं बता दूंगा किस किस को वो ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है। तो ध्यान से देख लेना, और उसमें आपको आज सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो अब तक की हुई है। इसको निकालो, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया बन्नी, देखो इस पर चर्चा कर ले, कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए और डी, ए सी और डी। देखो ध्यान से समझो, अगर अपन इसको बनाने जाते हैं तो अपने को पता है कि 2 डॉट अपने को ऐसे दिखेंगे, ये ब्लैक वाले है ना, ब्लैक वाले 2 डॉट, नमस्ते, ये ठीक जा रहा है, ये ठीक जा रहा है, ये ठीक जा रहा है। अच्छा, यहां बीच में ए भी दिखेगा, ये तिरछा ए है तो नमस्ते, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अच्छा देखो, ये अलग अलग डायरेक्शन में है, यहां देखो सेम पे आ रहा है, तो इसको नमस्ते, आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी। तो 4th वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, जितने बच्चों का आंसर डी बन रहा है, 4th बन रहा है, ऑल आर करेक्ट। डी वाले सारे ठीक है। अपने को पता है 3 आंसर होंगे, नहीं चौथा दिखे या ना दिखे, आंसर यही है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा। इसका चैप्टर पढ़ा चुका हूं, 6 घंटे पढ़ा ब्लड रिलेशन, तो इसका आंसर सही आ जाना चाहिए। जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 25वें का 25 का आंसर निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 4th सबका। मॉर्निंग वाला क्लास मंडे से स्टार्ट है, कोई बात नहीं मेरे लाल। चलो बढ़िया नीतीश, इसको निकालो सूरमाओ, कितना आ रहा है। घबराओ मत, प्रश्न करके दिखाओ, ठीक है। आप पढ़ चुके हो इतना, तो अब आंसर तो आने चाहिए ना। डी पी डब्ल्यू वाई और एम वाला एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। कह रहा है डी और पी, क्या कह रखा है, डब्ल्यू अपनी बेटियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, डी एम की मां है, वाई पी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। चेक कर लें, देख लें।
बहुत आराम से हो जाएगा। अपने को पता है कि पुरुष पे प्लस लगाते हैं, महिला पे माइनस लगाते हैं, याद है ना पूरा कॉन्सेप्ट। कितने लोगों ने इसके नोट्स बना लिए बताओ जरा तुम में से कौन कौन ऐसा है जिसने ब्लड रिलेशन के नोट्स बनाए। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि ये क्लास जो है वो फाउंडेशन रीजनिंग का है, किसी एग्जाम का नहीं है, विषय का फाउंडेशन है। तो जब आप किसी विषय के लिए पढ़ते हो तो ओवरऑल पढ़ते हो, और ओवरऑल पढ़ाई का एक बेनिफिट ये कि अगर तुम्हारा रीजनिंग को पढ़ने में मन लग रहा है और तुम प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, तो दोस्त मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि जीवन में अगर किसी पड़ाव पर ऐसी जरूरत पड़ी कि तुमको अपना घर चलाने के लिए कुछ करना है, तो वो रीजनिंग के जो बनाए हुए नोट्स होंगे ना, इस क्लास की मदद से तुम अपना घर चला सकते हो मेरे लाल। ये क्लास तुम्हारा घर चलाने में बहुत हेल्प कर देगी तुम्हारी, अगर तुम रेगुलर इस क्लास में हो तो। अब पता चले ये भी रेगुलर नहीं कर रहे हो, कुछ और भी रेगुलर नहीं कर रहे हो, तो फिर लल्ला कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। इसलिए कहीं ना कहीं तो केंद्रित होना पड़ेगा, कहीं तो फोकस्ड होना पड़ेगा। तो चर्चा करते हैं यहां पे डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम वाला एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी बेटी और डी और पी, डब्ल्यू की बेटी है डी और पी। अगर बेटी है लल्ला तो माइनस आएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि महिला है। आगे दिया है एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है भैया कोई होंगी नानी। आगे लिखा है डी एम की मां है, डी जो है मम्मी है किसकी, एम की, ये एम की मम्मी हो गई। यहां एम अपनी नानी वाई, नानी कब लगेंगी वाई, जब वाई इनकी वाइफ हो तभी तो नानी लग सकती है। अरे मम्मी की मम्मी तो नानी होती है, खत्म पिक्चर। जल्दी बताओ हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से मेरे शेर पांचों हो गए। अब अपने से कह रहे हैं बताओ वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, वाई कौन है, पी की मम्मी। आंसर कितना आएगा, मां। मां वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। पी कह रहा है मेरे पास मां है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का उत्तर बी आ रहा है ऑल आर करेक्ट, सेकंड बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे शेर। तो मैं तुमको बता दूं जो बच्चे लेट आए हो उनके पास एक मौका है, क्योंकि अभी हमने पहला पेपर को सॉल्व किया है, अभी हमने एक पेपर सॉल्व किया जिसके हमने 25 क्वेश्चन लगाए। अब हमारे पास एक और पेपर है जिसके हम 25 क्वेश्चन लगाएंगे। तो तैयार हो सारे, जल्दी बोलो, अगले 25 क्वेश्चन के राउंड के लिए रेडी। एक क्वेश्चन, एक 25 का सेट मैंने लगवा दिया, अब अगला 25 का सेट आ रहा है, धुआं निकाल देना है मेरे लाल। बस एक चीज समझ लो कि अब जो 25 आएंगे करने ही करने हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है, और जबरदस्त करके करने। चलिए, और उन 25 क्वेश्चन को एनालाइज भी करना है। एक काम करते हैं, उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे, देखो एक काम करो, एक कॉपी का पेज ले लो जिस पर जो क्वेश्चन सही जाएगा उसके आगे +1 लिखोगे, जो क्वेश्चन गलत जाएगा उसके आगे -1 लिखोगे, जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उसके आगे स्किप, यानी कि वो 0 रहेगा, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। इस प्रकार से अपने 25 क्वेश्चन का स्कोर निकालो और मुझे बताओ कि सर कितना स्कोर आया। जितने भी बालक देख रहे हो, एक कॉपी पे सही पे +1, गलत पे -1, और जो छोड़ोगे उस पे 0। इस प्रकार से अपना स्कोर निकालो और मुझे बताना 25 में से कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं आखिरी में, ठीक है। बात करेंगे आखिरी में कितने नंबर आए। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते जल्दी से। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने निकालो जल्दी से, आंसर कितना आएगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताओ मेरे लाल, कितना आ रहा है, जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, 21 सही होगा, ग्रेट। 25 करने, लेकिन इसको 21 को 25 में तब्दील करना है, ठीक है। तैयार रहना, बस लगे रहो। प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुमसे कि 25 से 24 नहीं होने दूंगा दोस्त, ये मेरा वादा है तुमसे। इतनी मेहनत मैं करूंगा इस क्लास में तुम्हारे लिए कि 25 से 24 नहीं होगा। मैं खुल के बोल रहा हूं ये चीज कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ये अपनी पेड क्लास से भी ज्यादा कर रहा हूं। और जो बालक पेड क्लास में होगा उसको पता होगा, या पेड क्लास पढ़ी होगी मुझसे उसको पता होगा कि इस क्लास में मैंने अपनी पूरी जान डाल रखी है तुम्हारे लिए। इसको देख ले कितना आएगा, बस फ्री है तो वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है तुम्हारे लिए, बाकी अपनी तरफ से पूरा है। पहला प्रश्न है जहां पर हमको फिर वही सीआईडी का काम करना है, देखना है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कौन सही और कौन गलत, ये हमको देखकर बताना है। पहले प्रश्न के अंदर बहुत आराम से समझना, देखो हमें बताना है किसके अंदर, इसमें कौन सी आकृति इनमें से। पहला वाला कह रहा है ये लाइन उल्टी ना दिख रही तुमको, ये ऐसे ऐसा लग रहा है शीशा में निहारे अगर ये खुद को तो ऐसा बन पाए, तो नमस्ते करो, शीशा में देख के थोड़ा ना बनाना है। ये देखो जरा कितना आएगा, बहुत शानदार, गजब, जिंदाबाद। अब शीशे से याद आया मेरे को एकदम से, अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर हमको इसके पेपर का लेवल उठाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए और उसके बाद बताइए कि कौन सी आकृति उसके अंदर सन्निहित है। कितना सही क्वेश्चन बन जाएगा, पेपर का लेवल बढ़ जाएगा कि जो क्वेश्चन में दी हुई आकृति है इसका एक मिरर इमेज बनाओ और फिर बताओ इनमें से कौन सी आकृति उसमें सन्निहित है। इस प्रकार के प्रश्न अगर बनाने लग जाए एग्जामिनर तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम हो जाएगी। तुम देखो कैसे धड़ामा होता है रीजनिंग के अंदर। एक बार मौका मिल जाए पेपर बनाने का, फिर हम बताएं कि पेपर में कैसे पसीने छूटते हैं ना। अगली बार से रीजनिंग का खौफ जीएस से बड़ा डाल दिए, सब बेकार। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे लाल, जल्दी से। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड, जल्दी मेरे लाल देख लें, समझ लें, बात कर लें, मुलाकात कर लें, कितना आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा,
देखो मेरे शेर कितना आ रहा है। यहां पे क्या दे रखा, ब्रैकेट्स को खोलना है। तो जल्दी से नोबिता इसका आंसर बताओ। यहां पे सबसे पहले क्या कह रहे प्लस का अर्थ है भाग, भाग मिलकर भाग। माइनस का अर्थ है कितना, प्लस, तो माइनस जहां देखे वहां प्लस कर दो। गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है गुणा। तो सबसे पहले भाग, जहां पहले ब्रैकेट खोलो भैया, ब्रैकेट में गुणा लग रही तो माइनस, ब्रैकेट में भाग लग रही तो गुणा, ब्रैकेट में माइनस लग रही लल्ला तो प्लस। इनको जोड़ो जरा, 23 में से 38 में से 23 गए, बचे कितने, 15। यहां पे कितने बचे लल्ला, यहां बचे 4 3 12 और माइनस का मतलब प्लस, 15 प्लस 12। यहां से कितने आएंगे लल्ला, प्लस में ये हो जाएगा 6 3 9, प्लस का मतलब भाग, भाग 9, तो ये हो जाएगा 27/9 यानी कि 3। और भाग का मतलब क्या दे रखा है, गुणा। 3 गुणा 2 बोले तो 6, आंसर आएगा 6। ब्रैकेट ना ऐसे लग रहा है चक्रव्यूह बनाए रखे हैं, ब्रैकेट से ज्यादा चक्रव्यूह लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। कई तो ब्रैकेट देख के क्वेश्चन छोड़ गए होंगे। ब्रैकेट ये लल्ला जो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी होंगी तुमने, है चक्रव्यूह ना है कि तुमसे बाहर नहीं निकला जा रहा है इससे। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, 6 को फिक्स। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। गेव का एक कोड दे रखा है AGEV, कैप्ट का एक कोड दिया है EKTP, एसिड का कोड आपको बताना है CADI। कितना होगा आंसर, जल्दी से बताओ। फिगर काउंटिंग की क्लास जल्दी लेके आएंगे लल्ला, क्या परेशान हो। फिगर काउंटिंग में ऐसे प्रश्न लेके आएंगे तुमको हम सही बता रहे हैं कि तुम कहोगे कि सर ये फिगर काउंटिंग नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर हम फर्श डाल रहे हैं। समझ रहे हो तुम। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। कुछ है, देख ले, समझ ले, मुलाकात कर ले, बात कर ले। ये प्रश्न पूछ रहे हैं CGL में, लेवल देख रहे हो इनका, मतलब क्या सोच के पेपर बनाने बैठ जाते। A और G आपस में बदल दो, E और B आपस में बदल दो, E और K आपस में बदल दो, T और P आपस में बदल दो, C और A आपस में बदल दो, D और I आपस में बदल दो, खत्म। आंसर आ गया CADI। बोले तो ऑप्शन नंबर D। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे चलोगे मेरे सूरमाओं, इसका उत्तर बताओ कितना आ रहा है। जितने भी लोग अभी आ गए हो थोड़ी देर क्लास और कर लो, क्योंकि मैं आज आपको एक टेलीग्राम ग्रुप देकर जाऊंगा जिसका लिंक भी देकर जाऊंगा, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद अब तक जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए सबकी PDF भी देकर जाऊंगा, वो डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार तुम्हारे कमेंट ना आए हमको उस दिन PDF नहीं मिली, हमको उस दिन PDF नहीं मिली। अब इस बात का समस्या का समाधान आज हो जाना चाहिए, तो इसलिए जितने भी कर रहे हो कर लेना। और जो लोग ये आधी क्लास करके छोड़ते हो लल्ला, हम तुमको एक चीज लिख कर दे रहे हैं कि तुम आधी क्लास करने के बाद फिर वो पूरी क्लास कभी नहीं कर पाते होगे, उस मन के साथ नहीं कर पाते होगे। तो पूरी क्लास करने की आदत डाल लो लल्ला, जो मजा पूरी में है वो रोटी में नहीं है। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर निकाले कितना आएगा। देखो यहां पे कह रहा है कि ये बताओ कि 2 का ऑपोजिट क्या है, 2 का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो चलो भाई फलक तक साथ, पहले और तीसरे को कॉमन चेक कर लो, कितने फेस कॉमन, ये इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें। जब कभी भी 2 फेस कॉमन होते हैं तो याद रखना जो रिमेनिंग फेस होता है वो ऑपोजिट फेस होता है। यानी कि यहां बचा 2, यहां बचा 4, 2 का ऑपोजिट 4। अब याद मत कर लेना इसको कि साहिल सर ने बताया 2 का ऑपोजिट 4 होता है, ये नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। निकालना होगा, कहीं रट लो। कई कहते हैं कि सर आपने उस दिन बताया था 2 का ऑपोजिट 4 होता है, तो ये 2 का ऑपोजिट 4 नहीं है, 2 फेस कॉमन है, जो बचेगा वो ऑपोजिट होगा। यहां कुछ भी लिखा हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। याद कर लेते हैं आधे तो, कि उस दिन तो कह रहे 2 का ऑपोजिट 4 होगा, आज कुछ और पढ़ा रहे तो गलत पढ़ाते हैं। इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी। 12 का संबंध 16 से, 18 का संबंध आगे है, 24 का संबंध बताओ जरा किससे होगा, ये करके दिखाओ जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आ रहा है। देवी और सज्जनों, यह प्रश्न आप सभी के सामने है, पूरे 1 नंबर के लिए कितने लोग कर पाएंगे इसका सही उत्तर। मैं कैलेंडर भी इस चक्कर में एक पार्ट में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जितनों को मैंने कैलेंडर पढ़ाया आधों के होश उड़े हुए हैं। तुम्हारी ट्रिक फेल हो गई, तुम्हारी ट्रिक इस वाले, मतलब एक तो महानुभाव अलग अलग है अपने देश के अंदर, तुमको पता है। मेरी एक कैलेंडर की वीडियो शायद आप में से ज्यादा लोगों ने देखी होगी, क्योंकि वो 5 लाख से ऊपर लोगों ने देख रखी है। तो उसकी कभी कमेंट सेक्शन में जाना, मतलब उसके कमेंट देख के मेरा भरोसा उठ गया। उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं 10 मिनट की कोई ट्रिक की वीडियो बनाऊं, ऐसी हालत होगी मेरी अंदर से। मतलब जो क्वेश्चन बालक से ना बने वो उस पर लिखता है तुम्हारी ट्रिक फेल हो गई, इस क्वेश्चन में नहीं लगी, चाहे गलती खुद की कर रखी हो, तुम्हारी ट्रिक फेल, और उस पर स्माइली बनाएगा 3-4 बार हंसते हुए। मैं हंस ले लल्ला, कोई बात नहीं, हमारी ट्रिक फेल। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। देखो यहां पे अगर चर्चा करें 12 का संबंध 16 से लल्ला, अगर मैं 3 से भाग करूं, मेरी बात बस इतनी बताना मेरे को, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये स्क्वायर है किसका,
ये 8 का, ये 4 का, तो लल्ला 3 से भाग करने पे 4 आएगा, 3 से भाग करने पे 8 आएगा, 3 से भाग करने पे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आ रहा है। करोगे कुछ, धरोगे, कहां रहो जो, निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। सर साफ नहीं दिख रहा है। एक काम करो, गर्म पानी है, इजी या शैंपू हो क्लिनिक प्लस, फोन की स्क्रीन पे 2-4 बूंदे डालो, ऐसे ऐसे रगड़ो, ठीक, फिर एक लोटा से पानी उस पर डाल दो, और उसके बाद देखो सही दिखेगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इसको तो मैंने धोया था रात, काहे साफ नहीं दिख रही, हुई साफ। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। एक काम बताओ, इसका उत्तर बताओ मेरे शेर, कितना आएगा जल्दी से। कुछ है क्या? देखो यहां पे क्या चल रहा है, समझो, घड़ी चल रही, घड़ी लल्ला देखो, घड़ी दर घड़ी। पहले ये वाली सुई, यहां मेरी बात ध्यान से समझना, हम बड़ी वाली सुई पे चर्चा कर रहे हैं लल्ला, बहुत आराम से समझियो, हमको बस इतना बताओ, तुम थोड़ा सा जवाब चाहिए हमें तुम्हारा। जवाब ये है कि पहले बड़ी वाली सुई यहां, फिर यहां 135 डिग्री होता है, फिर यहां 135, फिर यहां 135, उसके बाद कहां जाएगी, यहां 135, और इसका 135 होता है यहां। तो बड़ी वाली सुई यहां आएगी, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बोलो हाँ कि ना। मतलब बड़ी वाली सुई इधर की तरफ होगी, ये एग्री कर रहे हो, और अगर इधर की तरफ होगी तो इसको नमस्ते और इसको नमस्ते, इन दोनों में से कोई ना कोई तो ठीक है। छोटी वाली सुई पे चर्चा करते हैं। छोटी वाली सुई क्या कह रही है? छोटी वाली सुई कह रही है हम पहले ऊपर है, फिर हम इधर आए 90 डिग्री, फिर हम इधर गए 45 डिग्री, फिर हम इधर गए 90 डिग्री, फिर हम इधर गए 45 डिग्री, अब ऊपर जाएगी 90 डिग्री तो ऊपर की तरफ होगी। यानी कि ये पिक्चर बनेगी, और ये पिक्चर जहां बन रही होगी वो बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला सही है, बाकी सबको नमस्ते। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना। जो आपकी बड़ी वाली सुई है, जो आपकी घंटे वाली सुई है, वो प्रत्येक स्टेप में 135 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है, ऐसे करके 135 डिग्री। जो आपकी घंटे वाली सुई है वो प्रत्येक स्टेप में 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री चल रही है, फिर 90, फिर 45, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। इसको समझा लेना या फिर बना लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। कहां पहुंच गए अपन, चले भाई आगे दोस्त। इसका आंसर निकालोगे, इसको निकाल दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा अलग से, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। इसमें मैं तुमको एफकेट के भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि सबसे अच्छी नॉन वर्बल एफकेट में आती है, तो वहां के भी प्रश्न करवाऊंगा। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर, कर दो इसको ढेर। कुछ है अपने पास करने लायक? एरो, एरो तो वही होगा ना, क्यों भाई? तो डी को तो नमस्ते कर ही सकते हो देखकर। क्लॉक भी पढ़ाऊंगा, कैलेंडर भी पढ़ाऊंगा, दोनों पढ़ाऊंगा, परेशान लल्ला। अगर कोई नया बालक आया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां डेली जो है वो टॉपिक वाइज क्लास चलती है। सिर्फ शनिवार को तांडव होता है प्रश्नों का, प्रैक्टिस का। बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक 2 घंटे डेली टॉपिक की क्लास चलती है, फाउंडेशन क्लास चलती है, बेसिक की क्लास चलती है, नींव की क्लास चलती है, जीरो की क्लास चलती है, और कुछ बचा शून्य की क्लास चलती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, पैसा नहीं कटेगा, फ्री है, और फ्री क्लास चलेंगी, या कोई बैच नहीं, सब फ्री। पढ़ो, बस पढ़ो। तो तुमको यकीन नहीं आएगा कई टीचर भी अपनी क्लास की पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ के, लेकिन अच्छी चीज है, चलो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो बस तुम पढ़ते रहो, ठीक है। और अब भी देख रहे होंगे कुछ लोग, तो अच्छी चीज है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ भी सकते हैं और इस कंटेंट से पढ़ा भी सकते हैं, आई हैव नो इशू। इसके अगर हम चर्चा करें, इस प्रश्न पे बात करें तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले पूरब, फिर उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, फिर उत्तर। ये ऊपर की तरफ आएगा, ये क्लियर है सबको? ये एरो ऊपर होगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? अगर बात करूं इसको नमस्ते, इसको नमस्ते, ये दोनों ठीक है। फिर बात देखो डॉट, तो डॉट इस साइड पे लग रहा है ना, इस साइड पे लग रहा है, तो इसको नमस्ते करो। यहां पे डॉट इधर कैसे आ गए? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बोले तो फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। इसका आंसर निकालो, कितना आएगा जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका उत्तर बताओ कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं तुम लोगों से भी, अगर तुम रेगुलर रहे, प्रॉपर नोट्स बनाओ, लल्ला कहीं भी खड़े होकर रीजनिंग तुम्हारी जीवन बदल सकती है। मेरा बदला है, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से सीख के आया था, कहीं से सीखी होगी, तो मेरा बदला है। मैं खड़ा हूं आज जिस जगह पे, बहुत बहुत जान है इस विषय में।
इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम में से भी अगर किसी के ये विषय काम आ पाए, एग्जाम सिलेक्शन तो ठीक है, वैसे काम आ पाए तो भी मैं मतलब अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। इसलिए मैंने बोला कि इसको जीरो से पढ़ो, नोट्स बनाओ, कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसा पड़ा हुआ है जहां तुम बोलोगे कि हाँ यार ये कॉपी मेरे बहुत काम की है, ये नोट्स मेरे बहुत काम के हैं, वो क्लास मेरे बहुत काम की है, वो प्लेलिस्ट मेरे बहुत काम की है। जहां फंसता हूं उस प्लेलिस्ट पे जाता हूं और उस प्लेलिस्ट पे जाकर मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है। जहां फंसता हूं उस प्लेलिस्ट पे जाता हूं, उस प्लेलिस्ट पे जाकर हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रैक सब मिल जाता है। बहुत जरूरी चीज है दोस्त। इसको देखो कितना आएगा इसका आंसर अगर अपन बात करें तो यहां पर है पहले वाले पे सब पे एन चल रहा है, तो एन चल रहा है तो पेन चला दो, नमस्ते करो। उसके बाद लल्ला एम 13, 4 17, 4 21, 4 25 और 4 29। 29 बोले तो 26 में क्या जोड़े कि 29 बन जाए, 3 जोड़े, 3 बोले तो सी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। क्लियर है सबको? चले भाई आगे, इसका आंसर निकालो। 9वें प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? जल्दी से 9वें प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है। कुछ है इस प्रश्न का सही आंसर? देख लें, समझ लें, बात कर लें। आज लाइक में कितनी कंजूसी करी है तुम लोगों ने। तुमसे मतलब बिन नहीं कही जाएगी तो तुम वीडियो लाइक नहीं करोगे, तुमसे ही करे लल्ला तुम। हां, अपने फोन पे अबे कर लो। गुरु दक्षिणा तो पूरी दे सकते हो, कौन सा पैसा की गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं तुमसे? प्यार की गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, और वो भीख की तरह मांगनी पड़ेगी। इतना काम तो खुद कर लो करो आगे, कि अंगूठा से अंगूठा काट के ना देंगे हम, अंगूठा से वीडियो लाइक कर दे रहे बस। तुम्हें अच्छी लगती है कि हम तुमसे जो बात के लिए कहें? तुम हमसे एक बार कहते हो कि गुरुजी जो टॉप टिप पढ़ाओ तो हम पढ़ाने चले जाते हैं, लेकिन तुम हर बात के लिए मतलब ऐसे कहवाओगे जैसे बाहर विदेशी आदमी से कहनी पड़ रही हो। तुम तो घर के हो रहे, रिश्तेदार जैसी फील क्यों ले रहे हो? कि फूफा आ गया, फूफा फूफा खाना खा लो, चलो 3 बार कहने पड़ेगी तो जाएंगे फूफा, चाहे तुम्हें भूख लग रही हो, फूफा के चक्कर तुम ना खा पा रहे हो। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। देखो इस पे अगर अपन चर्चा करें, मैंने हमेशा बोला है ऐसे प्रश्नों के लिए एक काम कर लिया करो, पहले और आखिरी अक्षर की प्लेस वैल्यू के अंतर के साथ करते हो, लेकिन अगर इसमें बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो और भी ठीक है। यहां 20 18 4 2 15 17 15 11 9 नहीं बन रहा है ना। अगर नहीं बन रहा तो कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, कौन सा लॉजिक के साथ जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लल्ला ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर पहले वाले के अंदर वॉवेल या कॉन्सोनेंट कोई एक ऐसा लॉजिक लग रहा है, बोले एक चीज चल सकती है गुरुजी, वो चीज क्या है वो ध्यान से समझना है जरा। वो ये है कि यहां पर जो अंतर आ रहा है t+2, ठीक है, +2 ठीक है, +2 ठीक है, और ये चल रहा है -4। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक है। जितने लोगों का आंसर डी आएगा, फोर्थ आएगा, ऑल आर करेक्ट। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलो भी आगे इसका आंसर निकालो कितना आएगा तो जल्दी से। प्रश्न संख्या 10 का आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताओ। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बस कितना आएगा मेरे शेर? निकालोगे जरा जल्दी। 10वें का उत्तर कितना होगा चेक कर लें कितना आ रहा है। चेक करें मेरे लाल कितना आ रहा है। सी और डी, थर्ड और फोर्थ। सी और डी, थर्ड और फोर्थ। चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। देखो यहां पे क्या दे रखा है, शब्द दे रखा है। अच्छा जी होता है 10 पे, होता है 12 पे, +2 करके हो सकता है। 21 और 23 2 जोड़ दो, 13 और 15 2 जोड़ दो, 16 और 18 2 जोड़ दो, 5 और 2 7, 4 और 2 6, खत्म। +2 करके पिक्चर। +2 का रिलेशन चल रहा है तो 6 और 2 8 और 7 और 2 9। एच से शुरू होकर आई पे खत्म होगा, एच से लेकर आई तक। आगे बात कर लें किस पे क्या बनेगा। देखो यहां पे आएगा 9 9 और 2 11 मतलब के, तो यहां पर के होगा तो इसको नमस्ते कर, तो ये आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक आ रहे। क्लियर है मेरे लाल? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी को? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। चलें दोस्तों आगे 11वें प्रश्न की तरफ। इसका आंसर निकालो बस कितना आ रहे। 11वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या है? जल्दी जल्दी कर लो, फिर अपन टेलीग्राम लॉन्च करना है यार। लाल कपड़ा डाल के लाए, ऐसे हटाना पड़ेगा उस पे से। निकालो जल्दी से इसका आंसर कितना आ रहा है। ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड। क्या बात है, चेक कर ले मेरे शेर कितना बन रहा है इसका आंसर। BCD। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें 23 से 21, 21 से 20, 20 से 18, 18 से 17, एक बार 2 कम, एक बार 1 कम, फिर 2 कम, फिर 1 कम, फिर 2 कम,
17 से 2 गए तो 15 बचेगा, मतलब आंसर ओ होगा आखिरी में। नमस्ते नमस्ते। यहां पे चल रहा है 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, बोले तो एल, एल के साथ में ओ लगा दो, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया पहला तरीका। एक तरीका आप ये भी लगा सकते हो, वो ये है लल्ला कि अगर आप ध्यान से समझोगे देखोगे तो क्या चल रहा है, ध्यान से देखो तो ये चल रहा है कि सारे ऑपोजिट हैं, हाँ कि ना। तो डी के बाद एफ, 2 जोड़ के फिर 1 जोड़ के फिर 2 जोड़ के फिर 1 जोड़ के फिर 2 जोड़ के एल, एल के साथ एल का ऑपोजिट, तो डायरेक्टली ऑपोजिट वाले पेयर के साथ भी आप जा सकते हो अगर आपको ऑपोजिट याद है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसको करोगे कितना आएगा? सभी के एच हैं, कोई एस के नहीं है, कोई के एस नहीं है और सभी एच के हैं। ये वाला पेपर वाला एग्जामिनर जो था बहुत आलसी था, उसको नाम भी रखने नहीं आया, उसने कहा के और एच रख दो। समझ रहे हो? इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? हमने ऑपोजिट से भी किया, क्या बात है। निकालो जल्दी कितना आ रहा है, 5 मिनट में आना है, निकालो यार, काहे अटक गए तुम। बोथ दोनों सही है, ओनली फर्स्ट, ओनली बी, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फोर्थ, सेकेंड। बहुत अच्छी बात चल रही, ताली बजाने लगे तुम्हारे लिए हम तो एकदम। सब वैरायटी तुम एक क्वेश्चन में दिखा दो। ऑल के आर एच, जितने भी के हैं सारे के सारे एच हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है? नो एस इज के, कोई भी एस जो है वो के नहीं है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है मेरे शेर, हाँ या ना? अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है, ऐसा चित्र आप बना पा रहे हैं, कलाकारी आप दिखा पा रहे हैं बिना रंग भरे, तो दोस्त सही हैं आप। पहला कह रहा है आपसे नो के इज एस, कोई भी के एस नहीं है। नो का रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, तुम मेरे घर नहीं आओगे, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, याद है ना। नो का रिश्ता जो होता है वो दोनों तरफ से चलता है, तो अगर कोई भी एस के नहीं है तो के भी एस नहीं है। सेकंड, ऑल एच आर के, सारे एच के है। मैंने बहुत बार तुमको समझाया कि जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो ऑल गलत होता है लल्ला, क्योंकि अगर आप देखोगे एच का ये वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है नीले गोले के बाहर दिख रहा है वो के नहीं है। एच का ये वाला हिस्सा के नहीं दिख रहा, हमको है कि नहीं है इसके बारे में नहीं पता, बट दिख नहीं रहा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑल एच आर के गलत है, सम एच आर के ठीक होता, ओनली फर्स्ट फॉलो, बोले तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। चले भाई आगे, हाँ या ना? ओनली पी इज द सॉरी ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर, केवल पहला अनुसरण करता है। इसको निकालो दोस्त कितना आएगा? तो उड़ा देगा ये प्रश्न अगर ध्यान नहीं लगाया तो। और अगर ये नहीं हो पाया तो दोस्त आपने फिर चैप्टर की क्लास नहीं करी है मेरी। निकालोगे सुरमाओ कितना आ रहा है? 240, 55, 65, 220, 85, 75। सही उत्तर कितना होगा बताओ रे, कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए विदाउट क्या, नहीं मेरी कृपा से नहीं, कृपा ऊपर वाले की होती है, इंसान की दुआ होती है। ठीक, तो अभी सही है, कृपा चल रही है। अब ये कृपा को एकदम मतलब तुम जुआ मत बना देना कि भाई लगा दे, है ना, मैं तो जीतता ही हूं, मुझे पता है, तो पता चले बस सब गया, मेन पेपर में कुछ नहीं करना है ऐसा। अगर हम बात करें लल्ला, तुम्हें 36 दफे समझाई, 36 ना 72 दफे समझाई, 72 नहीं 144 दफे समझाई कि जब भी तुमको एक बड़ा नंबर दिया जाए तो कोशिश किया करो छोटे वाले से बड़ा बन जाए। अगर मैं 55 और 65 को जोड़ दूं तो बनता है 120, और 120 से 240 का रिश्ता है, बोले हाँ 2 से गुणा कर दो। अगर मैं बात करूं यहां पर ये 320 लाना है, इनको जोड़ो, 85 और 75 को जोड़ूंगा तो बनेगा 160, और इसका दुगना होता है 320। कैसे नहीं हो रहा ये प्रश्न तुमसे? अरे जोड़ने के बाद दुगना ही तो करना है मेरे लाल, सेम काम यहां पर करो। बोले गुरुजी 25 और 35 को अगर आपस में जोड़ा 60, 60 दूनी 120, 90 और 15 होता है 105, 105 दूनी 210। अगर हम बात करें 35 और 45 होता है 80, 80 होता है ना, 80 दूनी 160, बिल्कुल ठीक है। 105 और 5 210, सॉरी 110, 110 दूनी 220। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड वाले सारे ठीक हैं। जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। चले मैं आगे दोस्त नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइए कितना आएगा? डॉक्टर चित्रकार है, डॉक्टर श्रमिक है, मजदूर एथलीट है। निकालो कितना आ रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर।
इसका सही आंसर कितना होगा? क्या लगता है तुमको? इस प्रश्न का कोई आंसर एग्जिस्ट करता है क्या? निकालो। इसके ऑप्शन की जगह नहीं बची थी तो इसलिए ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी जो आंसर हो बता देना हमको क्या बन रहा है। निकालो मेरे लाल। सी आ रहा है थर्ड पक्का? सी, लेट सी कि सी होगा। ओनली सी कंफर्म है? चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं और मुलाकात तो करेंगे इस प्रश्न के साथ कि क्या आ रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर। देखो मेरे लाल, ओनली सेकेंड के। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, कल दोपहर 12 बजे एसएससी अड्डा के चैनल पर मैं क्लास ले रहा हूं। कल दोपहर 12 बजे ये क्लास ज्यों की त्यों होगी। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि सर अब वो क्लास नहीं हुआ करेगी, वो क्लास बंद हो गई, ऐसा नहीं, मत लिखना ये सब, है ना। प्रणाम करते हैं मतलब ये बख्श देना हमको कि अगर हम कल संडे में 12 बजे क्लास ले रहे हैं तो वहां लिखने ये मत आना कि अब वो वाली क्लास नहीं हुआ करेगी, वो क्लास बंद कर दी है, अब वो नहीं पढ़ाओगे, वहां नहीं होगी। होगी होगी, है ना, रोज होगी। कल संडे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं दोपहर में 12 बजे। सुबह उठने का मन नहीं है इसलिए 12 बजे लेंगे, ठीक, क्षमा चाहते हैं। बाकी इस प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर। यहां दे रखा सम डॉक्टर आर पेंटर्स, कुछ डॉक्टर पेंटर हैं। ये आ गया डॉक्टर, कह रहा कुछ डॉक्टर पेंटर है तो कुछ डॉक्टर को पेंटर के साथ बना दो। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, आगे सम डॉक्टर आर लेबर। अगर हम बात करें कुछ डॉक्टर लेबर भी हैं, ठीक है भैया, और ऑल लेबर आर एथलीट। कुछ डॉक्टर लेबर हैं तो कुछ डॉक्टर को लेबर में रख दो। उसके बाद दिया है ऑल लेबर्स आर एथलीट, सारे के सारे किस में चले गए लल्ला? एथलीट्स में चले गए। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आ रहा है दोस्त, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। और अगर ऐसा डायग्राम बन गया तो बिल्कुल ठीक है, फिर कोई दिक्कत किल्लत समस्या परेशानी नहीं है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सम लेबर आर पेंटर, कुछ लेबर पेंटर, ये एल ये पी, आपस में कोई रिश्ता बिल्कुल ना, नमस्ते, दूर दूर बैठे हैं। फिर सम एथलीट आर डॉक्टर, कुछ एथलीट डॉक्टर हैं। क्या पिंक सर्कल कहीं भी इस ब्लू सर्कल में आया? बिल्कुल आया, साफ साफ दिख रहा है, तो ये एथलीट डॉक्टर के अंदर आया तो ठीक है। थर्ड है ऑल द डॉक्टर्स आर एथलीट, सारे डॉक्टर एथलीट के अंदर है। क्या पूरा नीला गोला इस पिंक गोले में है, गुलाबी गोले में है? नहीं है। तीसरा है सम एथलीट आर पेंटर, कुछ एथलीट पेंटर है। फिर वही बात, एथलीट यहां पेंटर यहां, फिर नमस्ते। आंसर आएगा ओनली सेकेंड फॉलो, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है मेरे लाल? ओनली सेकेंड फॉलो यानी कि केवल दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही होगा। चले भाई आगे नेक्स्ट की तरफ, अगले प्रश्न से बात कर लें। चलो इसका निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या है। 5 बजे नहीं होगी क्या सुबह? 5 बजे मंडे, मंडे मतलब सोमवार, सोमवार यानी कि तारीख की अगर मैं बात करूं तो आज जहां तक मुझे लगता है 4 तारीख हो चुकी है। कल 5 तारीख प्रारंभ होगी और 5 तारीख के बाद जब अगले दिन का सूर्योदय होगा तो 6 तारीख लग जाएगी। और उस 6 तारीख की सुबह 5 बजे, ठीक है, सुबह 5 बजे मैं साहिल तिवारी आप सभी के समक्ष प्रकट हो जाऊंगा एसएससी अड्डा के चैनल पर। इस पे बात कर ले, कितना आ रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा दोस्त? देखो आराम से समझो जरा। यहां पे हमको कुछ दे रखा है, कह रहा है ऐसा बताओ कि किसके अंदर क्या आकृति छिपी लल्ला। अब इसको ढूंढो जरा, खिड़की किसमें इतनी है? अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ दिख रहा? अरे दिख तो रहा, कौन सा दिख रहा? देखो अगर हम बात करें लल्ला, ए वाले में, ए वाले में, ए वाले में कुछ है, हमको ए वाले में तो कुछ ना दिखे, बी बिल्कुल अलग सा लगे, सी वाला लग रहा हमको। ध्यान से देखो, याद आ रहा है कुछ? ऐसी सी खिड़की बन रही, ऐसा सब बड़ा सा स्क्वायर बन रहा, तो सी बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले सारे के सारे ठीक हैं, सी इज द राइट आंसर। इसको निकालोगे सूरमा, निकालो कितना आ रहा आंसर 16वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर कितना है? 16 इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, निकालो इस प्रश्न का सही उत्तर। अच्छा अब तुम थक गए हो, जाने लग गए हो, गायब होने लग गए हो, चलो तो तुम्हें ऊर्जा भर देते हैं, है ना। दोस्त जितने भी लोग अभी देख रहे हो क्लास, आप चाहे मत पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया है उस दिन से लेकर अब तक की मैं सारी पीडीएफ आज की क्लास में देकर जाऊंगा, है ना। तो पढ़ने के लिए ना सही, पीडीएफ के लिए तो तुम रुकोगे, तो पीडीएफ के लिए रुक सकते हो। बाकी कर लो, इसका आंसर कितना आएगा? ABCD सर हिंदी में नहीं है। हिंदी में क्या करोगे लल्ला? संख्याओं के विषम समूह का चयन करना, इसको गोली मार दो ना, भूल जाओ कि ये कुछ है,
ऊपर की लाइन देखो, बस विषम देखना है कौन सा है, विषम कौन सा है मतलब अंतर देखो ना लल्ला, बहुत आराम से समझो। यहां 2 घट रहे, कलर ही बदल देते हैं हम, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां 2 घट रहे और यहां 4 घट रहे, यहां 2 घट रहे, यहां 2 घट रहे, यहां 2, यहां 2, यहां 2, यहां 2, पिक्चर खत्म, आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब में -2 का अंतर है, एक के अंदर 4 का भी अंतर आ रहा है, तो ये सही है। इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से। कौन से 2 नंबर और कौन से 2 सिंबल को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगी। निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से इसको ढेर कर दो। करोगे भाई कुछ, जल्दी जल्दी जल्दी। आज की पेपर हमको लग रहा है थोड़ा जल्दी, आज की क्लास थोड़ी जल्दी ओवर हो जाएगी, हमको नहीं लगता आज 2 घंटा चल पाएगी लल्ला, है ना। तो आज थोड़ा जल्दी ओवर हो सकती है क्लास, बट कोई बात नहीं, करके पूरे 50 क्वेश्चन ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। ठीक है मेरे शेर, चेक कर लें क्या लग रहा है आपको। प्राइम नंबर, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को, 2 संख्याओं को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। कौन से 2 चिन्ह ऐसे हैं, कौन से 2, अगर मैं बात करूं तो आपके कह रहा है कि कौन से 2 नंबर ऐसे हैं इनको आपस में 9 और 2 माइनस और गुणा, कह रहे 9 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 9, माइनस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे माइनस। क्या इससे काम बनेगा? अब 9 से इनको भाग ही नहीं हो पाएगी, हटाओ, 9 की जगह पे 2, सॉरी हो तो जाएगी, है ना, 2 नहीं, 9 से भाग नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, हटाओ। तो अगर मैं बात करूं सेकंड, कह रहे 9 और 2, ये 9 और 2 के साथ इसकी क्या दुश्मनी है, ठीक है, भाग और गुणा, यहां गुणा लगा दो, यहां भाग लगा दो, 15 से काटोगे 10 आएगा, यहां 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 24 माइनस 18 करोगे तो बहुत बढ़िया, 24 माइनस 18 आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेकंड वाले सारे ठीक हैं, बी इज द राइट आंसर। चले मेरे दोस्त आगे, इसका आंसर वांसर निकालोगे कितना आ रहा है, पढ़ लो इसको, क्या लिखा हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, आंसर निकालो कितना आ रहा है इसका, पूछे इलिट्रेशन का, ये पता है, इसका आंसर निकालो कितना आएगा। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर कितना होगा। अगर कोई विद्यार्थी अभी लाइव देख रहा है या रिकॉर्डेड देख रहा है और उसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, तो अगर आपका दिल करे तो आप गुरुदक्षिणा के रूप में एक लाइक अपना दे सकते हैं, बहुमूल्य है ना। और उसके अलावा जितने भी इस क्लास को अभी देख रहे हो या बाद में रिकॉर्डेड पर देखोगे और आपको लगे कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक हैं और मैं दिन प्रतिदिन पढ़ा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सारी अपडेट्स ले सकते हैं, इसके भी पैसे नहीं कटेंगे और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, कोई पेड बैच की। जो बच्चा इस क्लास को रेगुलरली कर सकता है, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड, उस बच्चे को पूरे भारत में किसी भी एग्जाम के लिए, रीजनिंग के लिए कोई पेड बैच नहीं खरीदना है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे टियर 1 हो, चाहे टियर 2 हो, चाहे सीवीटी 1 हो, चाहे सीवीटी 2, कोई एग्जाम हो, कोई पेड बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर ले कितना आएगा इसका आंसर। देखो यहां पे रिश्ता क्या बन रहा है, अगर मैं बात करूं तो बहुत आराम से समझना दोस्त, सी वाई टी। अच्छा मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, सी वाई टी को देखो 3 को उल्टा करोगे तो टी वाई सी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आगे क्या चल रहा है दोस्त, ओ एस के को हम उल्टा करके लिखे के एस ओ। उसके बाद आगे वालों को अगर उल्टा भी करोगे तो ई एल ई, और उसके बाद एन ओ टी। क्या बोलते हो, ऐसा ही चल रहा है, कुछ जल्दी बताओ। लॉजिक क्लियर हो गया दोस्त, मतलब 3 का जोड़ा बना के उल्टा करके लिखा है, तो सेम काम हम इसमें कर देंगे जिसका हमसे पूछा, दैट इज इलिट्रेशन। ए डबल एल है तो डबल एल ए बन जाएगा, शुरुआत में डबल एल ए होगा। उसके बाद आगे के अक्षर 3 कौन से हैं, आई टी ई, तो ये बन जाएगा ई टी आई, ई टी आई हो गया। तो इसको नमस्ते कर दो, ये आंसर हो रहा है, नहीं ये 2 बचे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे क्या दे रखा है लल्ला, उसके बाद है आर ए टी, तो ये बन जाएगा टी ए आर, टी ए आर, तो इसको हटा दो, आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर है सबको, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 3 का जोड़ा बना के उल्टा करके लिख दो, इसको निकालो मेरे शेर, आंसर कितना आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, निकालोगे कुछ, बताओ भाई इसका आंसर कितना आ रहा है।
इस प्रश्न का एक कोड आपको दे रखा है, सिटीजन का एक कोड आपको दे रखा है, ये भी सेम पैटर्न टाइप का क्वेश्चन लल्ला जो अभी बताया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है महात्मा। निकालो मेरे शेयर, कितना आएगा इसका आंसर। गुड़गांव में टेम्परेचर कितना है अभी चेक करना पड़ेगा। इस समय टेम्परेचर है 13 डिग्री सेंटीग्रेड, -13, 7 से 13 के आसपास ही घूम रहा है। चेक कर ले कितना आ रहा है इसका आंसर। देखो मेरे लाल, यहां पे ये लिखा है PSY, तो इसके 3 अक्षरों को पकड़ के उल्टा करो, YSP, बीच वाले को एज इट इज रहने दो C, और उसके बाद CIH, फिर देखो यहां पे TIC, फिर बीच वाले को ऐसे रहने दो I, और उसके बाद ये NEZ, कुछ ऐसा बन रहा है TICINEZ। तो महात्मा के साथ अगर सेम करोगे तो ये बनेगा HAM, बीच वाला ASAE, और ये AMT बन जाएगा मेरे लाल, हां की ना, जल्दी बताओ। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा लल्ला। ये आंसर होगा अगर मैं बात करूं तो HAM AAMT, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी वाले सारे ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो, 20 वाले का उत्तर कितना आ रहा है 20। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर कितना होगा, कुछ है आंसर। ऑप्शन नंबर सी अगेन, या पिछले वाले पे अटके हो अभी तक कि लिख लें आंसर 3-4 बार, क्यों? मैं रीजनिंग अच्छी पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं बस रीजनिंग पढ़ाता हूं दोस्त। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। देखो मेरे लाल, यहां पे क्या चल रहा है, आपसे कह रहा है व्यवस्थित करने पर कौन सा बताना है, बताओ जो चौथे स्थान पर आएगा। ये पहले पे यू सब में कॉमन, एन सब में कॉमन, एस सब में कॉमन, ए वाला पहले और दूसरे पे आ जाएगा, ई वाला तीसरे और चौथे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा। अनसीन, क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हाँ या ना? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 21वें का उत्तर निकालो कितना आ रहा है, 21 का आंसर कोडेड ब्लड रिलेशन है लल्ला, और कोडेड इतना पढ़ा दिया तुमको कि 2 घंटा की अब तुमको कोडेड में कोई दिक्कत अगर आ रही है तो फिर तुम बेइज्जती करवा रहे हो पढ़ाई लिखाई की। आंसर निकालो इसका कितना आएगा दोस्त, चेक कर लें इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा। निकालो मेरे लाल, क्यू पी का पुत्र है, देखो कह रहे क्यू पी का पुत्र है। क्यू पुत्र तब लगेगा जब क्यू पुरुष होगा, एग्री करते हो, करना ही पड़ेगा लल्ला। अगर किसी को शक या संदेह है तुम इस गोला के नहीं हो, तुम्हारा रिमोट वर्क हो गया है। क्यू पुरुष होगा तभी लल्ला पुत्र होगा, तो पुरुष होगा तो यहां पे कह रहा है गुणा का अर्थ है पिता, जहां गुणा दिखे वहां पिता बता देना उसका मतलब। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, मां, जहां प्लस दिखे वहां मां। आगे क्या दे रखा है लल्ला, आगे दे रखा है भाग का अर्थ दे रखा है आपको भाई, जहां भाग दिख जाए वहां भाई। 3 ही सिंबल हैं, है ना? तो देखो Q प्लस पी, Q मां है, अगर Q मां है तो पुत्र नहीं होगी। Q प्लस पी, Q मां है, Q प्लस पी, Q मां है, आंसर आएगा ऑप्शन बी। सेकेंड वन इज द राइट आंसर, बी वाले सारे ठीक हैं। मैंने आपको बता दिया था, इसको एलिमिनेशन प्रोसेस भी सिखाई थी जिस दिन इसका चैप्टर पढ़ाया था। अगर किसी बच्चे ने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, पढ़ लेना। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्त, 22वें प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, 22। निकालो जल्दी से। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर कितना बनेगा। फिर से हमको 2 नंबर और 2 सिंबल आपस में बदलने हैं ताकि समीकरण जो है वो संतुलित हो जानी चाहिए। और मैथमेटिकल ऑपरेशन इस समय सारे एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। अगर जीडी देके आए होगा लास्ट टाइम तो पता होगा, और इस बार 24 में जितने भी एग्जाम देंगे आरपीएफ से लेके सारे, तो सब में आ रहा है। तो चाहे तुम रेलवे की बात करो, चाहे तुम एसएससी की बात करो, सभी के अंदर ये प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है मेरे लाल, चलो चर्चा कर लें, देख लें, समझ लें, मुलाकात कर ले, बात कर ले, कितना आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पहला कह रहा है 25 और 30 को आपस में बदल लो, यहां पर 25 ले आओ और यहां पर 30 ले आओ,
और कह रहा है फिर क्या करो, गुणा और माइनस को बदल दो, यहां माइनस कर दो यहां गुणा कर दो। क्या 6 से 25 को भाग होगी? नहीं होगी, हटाओ। दूसरा कह रहा है 4 और 6 को आपस में बदल दो, और प्लस और माइनस को आप 4 से 30 को भाग ही नहीं होगी, हटाओ। तीसरा कह रहा है गुणा और भाग, 25 और 35 को आपस में बदलो, 25 के साथ 35 को बदलने को कह रहा है। और फिर कह रहा है गुणा और भाग को बदल दो, गुणा को यहां ले आओ, भाग को यहां ले आओ। क्या काम का है कुछ? अगर हम बात करें तो ये कट सकता है, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 15, 15 3 45 हो जाएगा। 45 प्लस 15 60, 60 में से 25 घटाओ, कितना आएगा लल्ला? 35 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या बोलते हो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। थर्ड बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। चले मेरे दोस्त आगे की तरफ, नेक्स्ट वाले की तरफ चलो। 20 नंबर में किसी को दिक्कत थी लल्ला? 20 नंबर में कुछ नहीं करना, ABCD पढ़नी होती है। ABCD हमको बताना चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। U सब में कॉमन है, हटा देना। N सब में कॉमन है, हटा देना। S सब में कॉमन है, हटा देना। उसके बाद E है और A है, तो पहले ABCD में A वाले आते हैं, ये दोनों पहले आ जाएंगे। फिर F और Y, तो पहले F वाला आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा? इन दोनों में से कोई आएगा, क्योंकि E और O में E पहले आता है। E और A में ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, ये आ जाएगा पांचवें नंबर पे। हमसे पूछा चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो ये आ जाएगा अनसीन, पहला वाला। ये आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते और बात करते क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर निकाल के दो, कितना आ रहा है? इसका आंसर निकालो, कितना आएगा? मैं लास्ट में बता दूंगा लल्ला, तुमको प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। लास्ट में लल्ला बता दूंगा कहां से स्टार्ट करना है, अभी पढ़ लो, प्लेलिस्ट भी दे दूंगा आखिरी में। इसको निकालो, 23 वाले का आंसर कितना है? 23। चेक कर लें, चलो तब तक तुम लोग करो, मैं इसको बता दूं। यहां पे मैंने आपको बोला है हमेशा सिंबल्स के मतलब निकाला करो। @ बहन को इंडिकेट कर रहा है, ये जो एंड दे रखा है, एम्परसेंट दे रखा है, भाई को शो कर रहा है। हेल्स जो दे रखा है वो पत्नी को शो कर रहा है। ये कैप जो दे रखी है वो मां को शो कर रही है, और प्लस जो दे रखा है वो आपका पिता को शो कर रहा है। अब यहां पे पढ़ो कि क्या क्या है। अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या लग रहा है? प्लस लग रहा है। प्लस किसको शो कर रहा है? पिता को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ए पिता है जी का, ए पिता है तो प्लस लगा दो, जी का पिता है, जी नीचे आ गया। उसके बाद आगे ये लग रहा है, इसका अर्थ क्या दे रखा है लल्ला? वहां पे पत्नी दे रखा है, जी पत्नी है आई की, पत्नी है तो माइनस आएगा, आई की पत्नी है, आई पति हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस लग रहा है, तो प्लस का मतलब पिता, आई पिता है आर का, आई पापा लग गए आर के। उसके आगे @ लग रहा है, @ का अर्थ दे रखा है लल्ला बहन, आर सॉरी @ का अर्थ दे रखा है आपको बहन, हाँ ठीक है, आर बहन है जी के, सॉरी एस की, आर बहन हो गई एस की। उसके आगे फिर @ लग रहा है, तो एस बहन हो गई टी की। उसके आगे ये हैज लग रहा है, इसका अर्थ दे रखा है यहां पे, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो थर्ड लाइन के अंदर पत्नी, तो ये हो गया कि टी पत्नी हो गई किसकी? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या क्वेश्चन में? ध्यान से देखो जरा एक बार। एन का अर्थ क्या दे रखा था? भाई, मामला गड़बड़ा गया लल्ला, यहां वाला सही कर लेना, ये भाई होगा ये, इसका अर्थ भाई दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा भाई, जी भाई है आई का। ठीक है, अब इसके आगे क्या दे रखा था? अगर हम बात करें टी और यू के बीच में, टी पत्नी है यू की, और फिर है यू जो है वी के साथ में रिलेशन बना रहा है, मतलब यू भाई है वी का। कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा होगा, बहुत लंबा चौड़ा बना है भाई, ये तो खतरनाक बन गया एकदम, है ना? कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब अगर अपन बात करें, पहला कह रहा है आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, आई फादर इन लॉ है किसके? यू के। हाँ बिल्कुल है, अगर हम बात करें डेफिनेटली है। सेकंड कह रहा है ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, टी की मम्मी के पापा हैं ए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में, नहीं मम्मी के पापा थोड़ी ना है, पापा के पापा, ये सेकंड वाले को हटाओ। फिर कह रहा है जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी भाई है आई का, बिल्कुल ठीक है। आर इज द पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं है, पापा के पापा हैं ए, पापा के पापा है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा मैटरनल की जगह, मम्मी के पापा नहीं है, पापा के पापा है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे ठीक हैं, बी बिल्कुल गलत दे रखा है, बी वाला गलत है। 24 वाले का आंसर निकालो, कितना आ रहा है? 35 का संबंध 21 के साथ है, 36 का संबंध 40 के साथ है, सॉरी 40 का संबंध 24 के साथ है, आगे आपको बताने। निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है? 7 × 21, 8 × 24, 5 से भाग करके काम बन जाएगा मेरे को लग रहा है।
एक ही रिलेशन देखो बहुत आराम से बन रहा है कि हमको पता है ये होता है 5 से भाग करोगे तो 7 आएगा, 7 गुणा 3 21, 5 से भाग करोगे 8 आएगा, 8 गुणा 3 40 24, तो ये किसकी गुणा 3 से करने पे 36 आता है, 12 गुणा 3 36 आता है। तो यहां पे क्या रहा होगा लल्ला, यहां पे रहा होगा 60, क्योंकि 60 को 5 से भाग करने पर ही 12 प्राप्त होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, थर्ड वाले सारे ठीक है, सी इज द राइट आंसर, थर्ड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 वाले सारे करेक्ट हैं, 60 बिल्कुल सही उत्तर है। अभी कई चैप्टर मैंने इसमें से पढ़ाए नहीं है, जैसे नंबर सीरीज हो गया एंड ऑल, ब्लड रिलेशन वगैरह पढ़ा रखा है। जिसको ब्लड रिलेशन में दिक्कत हो वो चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन से नहीं आएगा समझ में, बहुत करना पड़ेगा। ये होमवर्क है, इसका आंसर मुझसे कमेंट में चाहिए। जो लोग कमेंट करेंगे उनके कमेंट्स पर मैं रिप्लाई कर रहा हूं, जो बच्चे कर रहे होंगे उनको पता है मैं प्रॉपरली आप हर एक का कमेंट देखता हूं, हर एक को कमेंट पे रिप्लाई भी देता हूं। तो अगर आप लोग आंसर करना चाहो आप कर सकते हो। अगर ये क्लास पसंद आई तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि अब टॉपिक की क्लास रेगुलरली चलेगी और वो टॉपिक्स आप पढ़ पाओ, प्रॉपर नोट्स बना पाओ। बार बार कह रहा हूं लल्ला, अगर इस क्लास में रेगुलर हो तो पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं बोलूं या कोई और बोले, एक पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है अगर रेगुलर हो तो, बस मेंटेन कर लेना इस चीज को। अच्छा, अब दूसरी चीज पर आते हैं, टेलीग्राम को इनॉग्रल करते हैं, टेलीग्राम पर बात करते हैं। टेलीग्राम में आपको दूंगा एक ऐसा टेलीग्राम चैनल जिस पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाया करेगी, हर क्लास की पीडीएफ उस टेलीग्राम पर आपको मिल जाया करेगी। कोई और भी समस्याएं होंगी तो उसमें हम बात कर लिया करेंगे, उस टेलीग्राम पे आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन 2-3 चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। पहला यह है कि अगर उस टेलीग्राम के अंदर कोई भी ऐसी हरकत पाई जाती है तो उस टेलीग्राम पर फिर मैं आपको रोक दूंगा कि आप उसमें मैसेज भी कर पाओ, फिर मैं उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि आप मैसेज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में मैं उसको ओपन रखूंगा ताकि आप चाहो तो आपके मैसेजेस भी आ पाए मुझ तक। लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत मुझे देखने को मिलती है जहां पर किसी को भी किसी के द्वारा कोई परेशान किया जाता है तो दोस्त फिर उसके लिए उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहला काम यह है, मैं टेलीग्राम पर बात करूं या टेलीग्राम की तरफ चलूं उससे पहले मैं चाहता हूं आज वाला अपना वाला जो डिस्कशन है, अपनी वाले जो काम है वो आप सारे के सारे लोग पूरा कर लो। और वो काम क्या है, वो चर्चा क्या है, उस पर भी बात करते दोस्त, समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझना। वो चीज ये है कि जहां पर आप मेरी क्लास देख रहे हो अभी एसएससी सीजीएल अड्डा पर, तो जरा अपनी मंडे वाली क्लास की अटेंडेंस कितने लोग लगा दोगे और कितने लगा के आ गए हो। जहां पर आप मेरी क्लास देख रहे हो इस चैनल पर, ठीक है, सीजीएल अड्डा वाले, मैं आपको बता देता हूं। तो एसएससी अड्डा आ रहा देख रहे हो तुम, अपना तो कभी घर मिल भी नहीं रहा किसी को। तो ये अपना चैनल है। अच्छा, आरती का टाइम हो गया, संख्या बढ़ गई। लाइक वाइक कर लेना जिसने ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लासेस के अपडेट मिलते रहे। इस चैनल पर जाओ पहले जल्दी से, आज वाली क्लास के साथ जाकर अभी अपना जो काम है वो करके चले आओ। वो काम क्या है वो मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा काम है लल्ला, कि इस चैनल पर जाओ जल्दी, फिर अपन पीडीएफ पर बात करेंगे कहां मिलेगी। लाइव वाले कॉलम पर जाकर मंडे वाली क्लास का अटेंडेंस कंप्लीट करके चले आओ। 53 लोग करे आए, ये होती है देखो फुर्ती। यहां पर जाकर आपको वीडियो को लाइक करना है और नोटिफाई मी पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो जितने भी बच्चे अभी क्लास के अंदर हैं, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, क्या करना है मैं प्रोसेस बता रहा हूं। आप जिस जगह मेरी क्लास देख रहे होगे स्क्रीन को छोटा कर लेना, इस चैनल पर क्लिक करना, क्लिक करते ही लाइव पर जाना और लाइव पर जाकर इस जगह पर पहुंचकर आपको वीडियो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अभी लगभग हमारे पास 612 लोग हैं, तो मैं चाहता हूं यहां पर 350 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में पीडीएफ जो है वो कैसे मिलेंगी, कहां मिलेंगी वो बता दूंगा सारी अब तक की। तो जितने भी लोग हो यहां पर 350 लाइक कंप्लीट होते ही मैं एक काम कंप्लीट कर दूंगा। अभी कौन कौन आ गया, नीतीश आ गया, क्यूट गर्ल, दीपिका, सूरज, सुप्रिया, फनी प्रोफेसर, कृष्णा, ये सारे आ चुके हैं। तो जल्दी से यहां पे 350 लाइक कंप्लीट करके वापस आ जाओ। सिर्फ इतना सा करना है, इस पे लाइक कंप्लीट करना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। ये दोनों काम कर लो, जैसे ही 350 पूरे होंगे मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक 120 हुए और ये 1 सेकंड का काम है, मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 सेकंड का काम, 1 से 2 सेकंड का काम है। इसको जल्दी से करके कंप्लीट कर लो मेरे लाल, जल्दी से करके आ जाओ। अच्छा, जिस बच्चे को प्लेलिस्ट चाहिए हो मैं तब तक ये बताता हूं प्लेलिस्ट कहां मिलती है। आप जब चैनल पर विजिट करते हो, वैसे तो जहां मेरी क्लास चल रही होगी उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाया करेगी। क्लास का डिस्क्रिप्शन जो होता है इसमें आपको यहां से जाना है और ये प्लेलिस्ट करके एक लिंक दिखेगा, प्लेलिस्ट दिख रहा है, यहां से क्लिक करोगे आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी पुरानी, जिसको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, एनालॉजी पढ़नी है, 6 घंटे पढ़ा रखी है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है 6 घंटे ये भी है, और आपको आगे की क्लासेस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड ऑल वो सब मिल जाएंगी। तो आप यहां से जाकर प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो। बाकी आप चैनल पर भी विजिट करके प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। जब आप चैनल पर जाते हो तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले ये आप प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ाई अपनी कर सकते हो, पुरानी क्लासेस की एंड ऑल, बहुत सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो हो गया सबका कंप्लीट। एक बार देख लें कितने लोगों ने बात मानी। अब तुम हालात देखना जरा अपने, तुमको मैं बताता हूं। अब देख लो तुम, ये हालात हैं 230 कंप्लीट हुए हैं, 600 लोगों में ये आलम चल रहे हैं, समझ रहे हो तुम। ये आलम है तुम्हारे बीच के बालकों के, और वो भी मैं अगर कहता कि किसी और से करवाना है बात दूसरी थी, अपने आप नहीं कर पा रहे तुमको। मैं तो कह रहा हूं कि मैं भाई लल्ला जबरदस्ती करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे इतनी सपोर्ट तो तुमसे उम्मीद है, इतनी सपोर्ट तो चाहिए।
इतना तो कर सकते हो, अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो फिर बात बेकार है दोस्त, है ना। तो इसलिए मैं ये तो जबरदस्ती करवा रहा हूं तुमसे लाइक कि कर लो जाके कम से कम, या तुम कह दो कि बेकार है क्लास बंद कर दो, तो मैं नहीं करूंगा, फिर मैं ना लाइक को कहूंगा ना कुछ सब्सक्राइब को कहूंगा। इतना कर लो अगर कर सकते हो तो लल्ला, बाकी तुम्हारी अपनी स्वेच्छा है। तो जिस जिसको करना हो वहां जाना, जाकर लाइव में पहुंचना है, पहुंचने के बाद यहां पहुंचकर सीधे आपको वीडियो को लाइक कर लेना है सिंपली, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है, इतना काम कर लेना है। अब आते हैं अपन टेलीग्राम पे, क्योंकि चलो जो नहीं मानेगा वो तो नहीं मानेगा, जबरदस्ती किसी से प्यार लेना नहीं है ना, जो दिल से मानते हैं उनके लिए काफी है। अब एक काम करना, टेलीग्राम के लिए दो चीजें हैं, एक जो बाद में रिकॉर्डेड पर देखेगा वो मोर पर जाना, मोर पर जाने के बाद आपको एक लिंक दिखेगा यहां पर टेलीग्राम ग्रुप, और इस टेलीग्राम पर आप चले जाओगे। सेकंड चीज क्या है, मैं आपको अभी टेलीग्राम का नाम एंड ऑल वो सब दिखा दूंगा। दूसरा, यहां पर आप जाओगे, यहां पर भी लिंक लग रहा है, यहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा जो है वो ये है कि आप जहां पर मेरी क्लास देख रहे हो, इस क्लास में स्कैनर भी मैंने लगा रखा है, आप यहां से भी जा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, नाम क्या रखा है मैंने फाइनली, आप लोग बताना कि नाम ठीक है कि नहीं है। टेलीग्राम का नाम है साहिल भाई की रीजनिंग फैमिली। मैंने आपसे बोला था ये इमोशनल क्लास है, ये प्रोफेशनल क्लास नहीं है, क्योंकि यहां हम इमोशंस की कदर कर रहे हैं दोस्त, जो आपके परिवार के हैं या मेरे हैं, दोनों अपने इमोशन बेनिफिट के लिए क्लास कर रहे हैं। प्रोफेशन बेनिफिट के लिए मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा, अगर मैं प्रोफेशनली बेनिफिट के लिए क्लास पढ़ाता तो मैं पैसे लेके पढ़ाता। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको इमोशनल बेनिफिट के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद को सेटिस्फाई करना है कि यूट्यूब से पढ़ा के सिलेक्शन दिलवाना है, तो इसलिए ये प्रोफेशनल क्लास है, और इसका नाम भी यही है, साहिल भाई की रीजनिंग फैमिली। मैंने बोला था कि इस क्लास में मैं तुम्हारे साथ सर की तरह जुड़ूंगा नहीं, तो ये ग्रुप भी सिर्फ तुम्हारी इस क्लास के लिए है मेनली, जो बच्चे तुम रेगुलर वाले हो, जिनको सच में 2025 विजन दिख रहा है। और इस ग्रुप के जो बच्चे खाली टाइम पास के लिए आएंगे, मैं उनको खुद ही इस ग्रुप से ब्लॉक भी कर दिया करूंगा, हटा भी दिया करूंगा, उसकी परेशान मत होना तुम लोग, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी मैं बताता हूं आपको, सिंपली इस पर जाना, जब आप लिंक पर क्लिक करोगे या डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास ऐसा ग्रुप आ जाएगा। इस प्रकार का आपके सामने एक ग्रुप आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं लल्ला, सिंपल पूरा स्ट्रक्चर है ना। और यहां का डिस्क्रिप्शन भी आपको दिख जाएगा, 128 लोग इसमें आ गए। इट इज नॉट अ प्रोफेशनल ग्रुप, इट इज एन इमोशनल ग्रुप, इट इज द इमोशंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आई एम नॉट हियर टू गाइड यू लाइक एज ए मेंटर, आई एम हियर टू गाइड यू लाइक अ ब्रदर। सो इफ यू एक्सेप्ट मी एज योर ब्रदर एंड ट्रस्ट मी, देन यू कैन ज्वाइन इट। तब ज्वाइन करना अगर आप मुझे अपने भाई की तरह एक्सेप्ट करते हो, तब आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो इस ग्रुप में आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना? ठीक है, चलो आपको बस व्यू इन टेलीग्राम पर जाना है। जैसे आप जाओगे तो टेलीग्राम डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिकली आपके सामने वो ग्रुप आ जाएगा, ठीक, आराम से। अगर मैं बात करूं तो वो ग्रुप के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, तो कर लेना जितने भी बच्चों को करना हो। मैं फिर बता देता हूं, और बाकी मैंने क्यूआर भी यहां पर लगा रखा है, आप क्यूआर के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है इस ग्रुप का, आप यहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक लगवा दूंगा, परेशान मत हो, कमेंट में भी लिंक लगवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक है, इसको स्कैन कर भी ज्वाइन कर सकते हो, या ये सर्च भी कर सकते हो, साहिल भाई की रीजनिंग फैमिली सर्च करोगे मिल जाएगा। ऐसा भी सर्च कर सकते हो, बिना गैप दिए डालना साहिल भाई की रीजनिंग फैमिली, बिना गैप दिए ग्रुप मिल जाएगा 100%, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप यहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ। मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहा है, और मैं आपको बताऊं ये पूरी की पूरी इस ग्रुप का नाम रहा, एंड ऑल रहा। अब यहां पर बात आती है गिफ्ट की, तो मैं बता दूं तुमको कि ये नाम वैसे मैंने खुद ही डिसाइड करा है, ठीक है। तो चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल। मुलाकात करेंगे आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, जाने से पहले मेरा दिल रख लेना इतना, मेरी वैल्यू रख लेना इतनी, मेरी बात रख लेना इतनी इज्जत रख लेना मेरी, कि इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लाइव वाले कॉलम में जाकर यहां से वीडियो को लाइक कर लेना। 316 हो गए, है ना। वीडियो को लाइक वाइक करके कमेंट चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस ग्रुप में डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिला करेंगी, प्रॉपर मैं तुमको एज ए ब्रदर गाइड करूंगा हर एक एग्जाम के लिए, प्रॉपर हर एग्जाम से पहले। और मैं कोशिश ये करूंगा कि वीकली तुमसे एक बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर पाऊं, इस ग्रुप में मैं तुमसे बात कर पाऊं, है ना। एक रहता ना, बात हो जाए तो बढ़िया है। तो मैं सैटरडे का दिन ऐसा रखा करूंगा, उसमें एक टाइम स्लॉट रख लेंगे जिसमें फिक्स हुआ करेगा कि मैं लाइव आया करूंगा और आपसे बात किया करूंगा, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ तुम ही सबके लिए है, और ज्यादा किसी के लिए नहीं, ठीक है मेरे शेर, चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे लाल।